स्टार्ट करें। आज की तारीख है 11 तारीख है। ठीक। एक ऐप का नाम है दामिनी, स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐप डेवलप किया है दामिनी करके। ठीक है, हाँ, दामिनी ऐप। ठीक है, और एक है मेघदूत। मेघदूत, ठीक है, साइड में लिखिए दामिनी और मेघदूत। दामिनी जो ऐप है, अभी एक घटना सुने होंगे कि इस तरह बालोद में जो है एक पेड़ के नीचे 6-7 लोग एक साथ खड़े हुए थे, बारिश हो रहा था और बिजली गिर गया। ठीक है, तो जो दामिनी ऐप है, उस ऐप के माध्यम से जो है आईएमडी और जो हमारे सिस्टम है उसके सहयोग से उसमें जो है कम से कम 20 घंटे पहले जो है किस पर्टिकुलर क्षेत्र में बिजली गिरने की संभावना है उसका पूर्वानुमान करवाया जाएगा। उसके लिए वो ऐप है, कौन सा है, दामिनी ऐप, वो देखा जा सकता है ये। ठीक है, और एक और है मेघदूत। कौन सा है, मेघदूत। ये जो है कहां पर बारिश होने वाली है उसके बारे में इसका अनुमान होता है ये। ठीक है, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। अब हम जो है कल जो पढ़े उसको आगे और वहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक, गुड मॉर्निंग पायल जी, निधि और सिद्धार्था। ठीक है, आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? ठीक है, और प्रॉपर नोट करते चले जाएंगे। ये कल जो मैंने बताया है उसको मैं थोड़ा सा पहले रिवीजन लूंगा और वहीं से आगे बढ़ते हैं। ये क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन। ठीक है, तो क्या होता है धर्म और क्या होता है दर्शन? तो क्या है धर्म? क्या है धर्म? यत्र धर्म सिंह धर्म, जो धारण किया जाए। किसको धारण करेंगे? कर्तव्य को, जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को, वही क्या है, धर्म है। ठीक है, धर्म का मतलब यहां पर मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, धर्म का मतलब किन के बात कर रहे हैं हम? जो धारण किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, दर्शन। उसके बाद क्या है, दर्शन। अब दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन जो शब्द है वो संस्कृत के एक दृश्य धातु से बना हुआ है। धातु, धातु जानते हैं ना, ये धातु रचना। ठीक है, तो वैसे जो है एक धातु दृश्य, दर्शन जो शब्द है क्या है, दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना। देखते तो सभी को ही है, इसका मतलब सभी क्या है, दार्शनिक है। आप सब भी दार्शनिक, मैं भी दार्शनिक, और अरस्तु ने सुकरात, प्लूटो और सब दार्शनिक, छोटा या बड़ा हो सकता है, हर एक व्यक्ति क्या है, दार्शनिक है। ये जो उधर ऑनलाइन में बैठे हैं वो भी क्या है, दार्शनिक है ये। ठीक है, तो अब सब लोग क्या है, दार्शनिक है। बस अंतर यही है, कुछ अच्छा दार्शनिक है और थोड़ा सा कुछ क्या है, खराब दार्शनिक है। कुछ बड़े दार्शनिक है और कुछ क्या है, छोटे दार्शनिक है। अब दार्शनिक का मतलब क्या हुआ? वो दर्शन के बारे में जो विचार रखते हैं वो क्या है, दार्शनिक। ठीक है, और दर्शन के बारे में विचार मतलब क्या हुआ? जो दर्शन, दर्शन किससे बना? दृश्य धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, देखना। देखना तो एक सामान्य देखना। ठीक है, इधर से जो है इडली बन रहा है वो देखना। ठीक है, उनको ठीक से देखना, मन से देखना, बुद्धि से देखना, क्या इडली खाना मेरे लिए सही है? दूसरा क्या है, तृष्णा काम करता है, खा लेना चाहिए, बड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा उस पर नहीं, नहीं आज थोड़ा सा ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, बारिश वारिश है, तो हो सकता है साफ सुथरा ना हो, और स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी भी खराब चल रही है, तो नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये तो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया। कर्मेंद्रिय मतलब क्या है? जो हमारे 5 जो बाहरी जो अंग है, दिखते हैं जिससे हम ये। ठीक है, और दर्शन के लिए जो है देखना, देखने के लिए एक बहुत अच्छा जो शब्द प्रयोग किया जाता है। देखना मतलब देखेंगे किससे हम? सबसे प्रारंभिक क्या है हमारे? आंख।
जिससे हम देखते हैं। संस्कृत में इसके लिए एक बहुत अच्छा जो है शब्द यूज किया जाता है, चक्षु। क्या बोलते हैं? चक्षु। ठीक है, तो चक्षु एक सामान्य हो गया, से बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, तो ऐसे चक्षु के अलग अलग स्तर है ये, उससे देखना ये। ठीक है, तो देखने का मतलब ये हुआ कि हम किसी एक विषय के बारे में, कोई एक पदार्थ के बारे में, किसी एक जीव के बारे में, ठीक, उस जीव के अंदर या शरीर के बारे में, और उस शरीर के अंदर क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में ठीक तरीके से देखना ही क्या है? दर्शन है। ठीक, सामान्य भाषा में यह। ठीक है, तो यही सब बातें हैं ये। मगर इसको जो है कल मैं बताने से पहले जो है क्योंकि है, हमें अब हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो है कोई धर्म और दर्शन के बारे में नहीं पढ़ाया है अपनी इस क्लास में। जो है इसके पहले मैंने धर्म और दर्शन के बारे में नहीं पढ़ाया है, तो पहली थोड़ी सी मौलिक समझ बन जाए। ठीक है, कि भारत में जो है धर्म का और दर्शन का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो भारत में धर्म और दर्शन का विकास कैसे हुआ, तो इसका जो है सबसे प्रारंभिक एक स्वरूप आता है ये, जो वेदों से पहले के है, जो वेदों से पहले से है, मतलब वैदिक दर्शन से, वैदिक धर्म और दर्शन से पूर्व के धर्म है, इसलिए उनको आदिम धर्म भी कहा जाता है। आदिम धर्म मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? जो आदिम मूल निवास थे यहाँ के, जो जाति समाज की जो व्यवस्था है उसके पहले की व्यवस्था में जो लोग रहते थे, जिनको हम जनजातीय समाज कहते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की थी। ठीक, क्योंकि मूल रूप से भारत के निवासी यही लोग हैं। ठीक है, तो उनकी जो है धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की थी, तो वो जो है हम वैदिक से पूर्व की बात कर रहे हैं। उस कालखंड में जो है धर्म का स्वरूप क्या था, उसके बाद फिर वैदिक कालखंड में धर्म का स्वरूप, उसके बाद फिर जो है उत्तर वैदिक के बाद कौन सा? बौद्ध काल में, बुद्ध काल में धर्म का स्वरूप। समझ में आ रहा है ये? तो एक लंबी फेज की बात कर रहा हूं मैं। ये लंबी फेज का मतलब कब की बात करूं मैं? इधर 4400 बीसी से पहले जो है, इस तरफ 1500 बीसी तक, और उसके पहले, और वो कब से प्रारंभ हुआ उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सबसे प्रारंभ हुआ हमें उसकी जानकारी नहीं है, मतलब मैं कई हजार वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। भारत में जो है धर्म के इतिहास में अगर देखें, धर्म के इतिहास में, तो सबसे पहला जो स्वरूप होगा उनका धर्म के इतिहास का, उसमें क्या है? वो आदिम धर्म। पहले क्या है? आदिम धर्म। तो ये जो है 1500 बीसी से पहले जो धर्म का जो स्वरूप है, उनका संबंध किससे है? वो आदिम धर्म से है, जिनका संबंध या तो पाषाणिक संस्कृति से हो सकता है, वहां जो लोग रहते हैं, या फिर वहां ताम्रपाषाणिक सब संस्कृति के लोग हो सकते हैं। और वैसे अगर हड़प्पा की बात करेंगे तो इसके बारे में तो क्या सोचते थे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, क्या सोचते थे जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो मैं यहां पर जो है मतलब 1500 बीसी से पहले जो धर्म हुआ करते थे आदिम लोगों के, उस धर्म को क्या बोलते हैं? आदिम धर्म। पहले उसकी बात करूंगा, और उसके पास रिवीजन बात तो कर चुका, मैं कल डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। वहां से हम फिर उसके बाद में इनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे फटाफट, और उसके बाद फिर कहां पर हम वैदिक में चलेंगे, धर्म और दर्शन, पूर्व वैदिक में और उत्तर वैदिक में। ठीक ठीक, यहां से आगे बढ़ू मैं। ये कालखंड समझ में आ रहा होगा, कालखंड समझ में आ रहा होगा। उधर अगर मैं उनको नवपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक मतलब कब की बात करते हैं? लगभग कम से कम जो है नवपाषाणिक मतलब कम से कम जो है हम 9000 बीसी की बात करें, 9000 ईसा पूर्व से। तो 9000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो धर्म है, 9000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो धर्म है, वही धर्म क्या है? आदिम धर्म है। वही धर्म क्या है? आदिम धर्म है ये। ठीक है, या आदिम धर्म है ये। उसके बाद फिर आगे इसमें क्या है? 1500 बीसी से लेकर के जो है इधर इधर 600 बीसी तक ये क्या है? वैदिक धर्म है। इसके बाद फिर ये 600 बीसी से आगे 400 बीसी तक यहां पर दो प्रमुख धर्मों का विकास हुआ। कौन सा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद पहली सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में, एक और नया धर्म। कौन सा?
क्रिश्चियन, ईसाई धर्म। कौन सा है? ईसाई धर्म। उसके बाद 7वीं सदी में, 7वीं सदी में, 7वीं सदी में जैसे जो लगभग 5वीं 6वीं सदी में मान के चलो, इस्लाम का उदय इस समय हुआ है, ये 6वीं सदी में। ये तो 6वीं सदी में फिर कौन सा धर्म होगा? इस्लाम। कौन सा धर्म हो जाएगा? इस्लाम। तो ये जो है भारत में जितनी भी धर्म है, और भी कुछ है, फारसी वगैरह भी है, उनके बाद छोड़ रहा हूं मैं भी, ठीक है। तो वो सब धर्मों को ये क्या है? इतिहास है। उन सब धर्मों को क्या होता है? ये इतिहास होता है ये, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 9000 बीसी से लेकर के जो है 1500 बीसी से पूर्व जो धर्म है आदिम लोगों का, उस धर्म को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आदिम धर्म। आदिम धर्म में जो है, आदिम धर्म में सबसे प्रारंभिक जो धर्म जिनकी मान्यता स्वीकार किया जाता है, ठीक है, स्वीकार किया जाता है, वहां क्या है? जीववाद है। वहां क्या है? जीववाद। जीववाद, जीववाद बोलते हैं एनिमिज्म। जीववाद का मतलब क्या होता है? एनिमिज्म। इसमें जो है यहां माना जाता है कि जीवन का श्वास आत्मा में है। इसमें मान्यता इस बात की होती है कि जीवन का श्वास क्या है? आत्मा में है। ये सबसे प्राचीन जो है धर्म है, आदिम, सबसे प्राचीन। तो भारत में सबसे प्राचीन धर्म, ठीक है, आदिम रूप से भी कहा जाए तो भी, वो कौन सा है? जीववाद है। ये जीववाद में मूल बातें तो सिर्फ एक तो थोड़ा सा बस शॉर्ट में लिया हूं मैंने समझाने के लिए। जीवन का श्वास क्या है? आत्मा है, पहला आदिम धर्म। दूसरा आदिम धर्म क्या बताया था मैंने कल? ये प्राणवाद, स्पिरिटिज्म, ठीक है। जैसे कहते हैं ना स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट सामान्य भाषा में कह देते हैं, अपनी स्पिरिट की आवाज हमें सुननी चाहिए। समझ आ रहा नहीं है? उसको सामान्य भाषा में आत्मा भी कह सकते हैं, प्राण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? प्राणवाद। स्पिरिटिज्म मीन्स क्या है? प्राणवाद। प्राणवाद का मतलब यह हुआ कि जीववाद से जो है विकसित हुआ है। यह जीववाद से क्या है? विकसित। यहां पर क्या कहा हमने? जीवन का श्वास, और यहां पर क्या है? जीवन का प्राण। यही मतलब हुआ ना। तो विश्व के प्रत्येक जीवों में, अब प्रत्येक जीव का मतलब क्या है? जिसमें जीवन है उसी को हम जीव कहेंगे, जिसमें चेतना है उसी को हम जीव कहेंगे। जिसमें चेतना नहीं है, चेतना का अभाव है, मतलब क्या है? वो जड़ है। चेतना का अभाव है मतलब वो क्या है? जड़ है। और जिसमें चेतना है वो क्या है? चैतन्य है। उसमें क्या है? जीवंत है, जीव है। ये समझ में आ रहा है नहीं? है तो जिसमें विश्व के सभी जीवों, इसमें विश्वास की बात की है कि विश्व के सभी जीवों में जो सभी जीवित जितनी भी है, जितनी भी जीवित है, जीवित होने का मतलब क्या है? उसमें जीवन है। जीवन होने का मतलब क्या है? वो उसमें चेतना है, हिल डुल सकता है, ठीक है, उनका विकास होता है, वो क्या है? चेतना है उसमें ये, ठीक। और वो जीवों में, विश्व के सभी जीवों में क्या है? वो जो चैतन्य है जीवों में, उसमें क्या है? प्राण बसता है। उसमें क्या बसता है? प्राण। बोलते ना, कोई व्यक्ति जो है अगर भगवान को प्यारे हो जाता है करके उनका उनके उसके उसका प्राण छूट गया, इसका मतलब उसके शरीर में कुछ था, उसके शरीर में कुछ था, उसने छोड़कर चला गया, ठीक है। तो क्या है? प्राण छूट गए। तो इस तरह के जो विश्वास है, इस विश्वास को क्या बोलते हैं? प्राणवाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिटिसवाद है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कुछ है, ये जनजातीय पढ़ेंगे आप लोग ना, ट्राइब्स, वो सब मिलेंगे इसमें यहां पर। ये ठीक है। क्या है? फिटिसवाद। फिटिसवाद का मतलब क्या? फिटिज्म, फिटिसिज्म, ठीक है। इसमें वो जो प्राण और जो आत्मा जो मैं कह रहा था अभी तक, ठीक है, अब उसी को क्या करेंगे? उस व्यक्ति की जो आत्मा है उनको किसी वस्तु के साथ में बांध देंगे और उस पर वो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उस पर वो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये जादू टोना करने वाले ऐसी काम करते हैं। अभी कांकेर में जस्ट अभी मैं पढ़ के आया हूं पेपर में, वहां पर जो है एक महिला को जो है जादू टोना करने वाले के आरोप लगाकर बहुत मारपीट किए और शायद उनकी मृत्यु भी हो गया। कांकेर की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये अभी कल की घटना है ये, ठीक है।
तो देखे होंगे गांव के बाहर ऐसे छोटे पुतले पुतली से बना देते हैं, काला पीला और ये सब करके जो है उस पर देखे होंगे, दूर में रहकर जो है उस व्यक्ति को जो है वो तो विकास कर रहा है और तो उसको जो है नुकसान करना है। ये ऐसा है ना, कुछ तंत्र मंत्र करने वाले लोग जो है ऐसे ही है। ठीक है, ये तो क्या है, फिटिसवाद। उसके बाद फिर किसके बात है, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, मानववाद। क्या है, मानववाद। मानववाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानववाद में ये माना जाता है कि माना नाम का एक शक्ति है। क्या है, माना नाम का एक शक्ति है और ये बहुत शक्तिशाली है। ये रहस्यमयी शक्ति है, रहस्यों से भरी हुई है। ये सबकी रक्षा करता है। जो उनकी उपासक है उनकी ये रक्षा करता है, उनकी भविष्य बताता है। ये उनका क्या है, भविष्य बताना है ये। ठीक है, भविष्य बताता है, वो उनकी रक्षा करता है ये। ठीक है, और वो जो है, वो जो शक्ति है, माना जो कह रहा हूं मैं, ये उनके पूर्वजों की शक्ति है बेसिकली देखा जाए। उनके पूर्वजों की आत्मा है जो उसमें समाहित है। किसमें, माना में समाहित है ये। वो उनकी पूर्वजों की आत्मा है और पूर्वज जो है उनको रक्षा करते ही है। पूर्वजों की जो आत्मा है उनकी रक्षा करती है ये। ठीक है, इसीलिए जो बताया था कल मैंने एक एग्जांपल, जरोवा जनजाति की जो है बुजुर्गों की आत्मा एक पेड़ में निवास करती है। ठीक है, पेड़ में निवास करती है और रक्षा के लिए वह अपना आह्वान भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये कहां निवास करता है, ये पेड़ में निवास करता है। ये बड़ा शक्तिशाली है, इसीलिए इनकी पूजा, ऐसा विश्वास, इनकी उपासना। तो ये क्या कहलाता है, मानववाद। माना एक्चुअल में क्या है, एक रहस्यमयी शक्ति है जो बहुत शक्तिशाली है, जो अपने उपासकों को जो है भविष्य के बारे में बताता है, उनकी रक्षा करता है, संकटों से बचाता है। राइट, इस तरह का जो विश्वास है वो क्या कहलाता है, मानववाद कहलाता है ये। ठीक है, उसके बाद फिर एक जो है अगला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टोटमवाद, टोटेमिज्म। ये क्या है, टोटमवाद। टोटमवाद जनजातियों में अभी भी जो मान्यता है ये। ठीक है, एक जो है मेरे से मरकाम है जिनका शायद कछुआ होता है टोटम। ठीक है, और ऐसे कई, किसी का मगरमच्छ टोटम होता है, किसी का मछली टोटम होता है ये। ठीक है, टोटम का मतलब क्या हुआ, ये टोटम बेसिकली जो है देखा जाए तो पशुओं का एक समूह है ये। पशुओं का समूह मतलब क्या, उसमें बहुत से पशु को एक साथ सम्मिलित कर लिए हैं, बहुत से पशु को एक साथ में सम्मिलित कर लिए हैं और उसका संबंध जो है किसी पर्टिकुलर जो है जाति से होता है, पर्टिकुलर जाति से होता है। ठीक है, और उसमें इस प्रकार के विश्वास और जाति से होता है और वहां उनकी उपासना करते हैं। ठीक है, एक विश्वास है बेसिकली कि इसमें उनका जो है जो शक्ति है, जो देवता है उनका, वो उसमें निवास करते हैं। किसमें, उस टोटम में। और टोटम का मतलब क्या हुआ, पशुओं का एक समूह। तो एक जनजाति के लिए एक टोटम, एक जनजाति के लिए एक टोटम। किसी का कछुआ टोटम बन गया तो किसी के लिए मगरमच्छ टोटम बन गया, किसी के लिए मछली टोटम बन गया, किसी के लिए मुर्गी टोटम बन गया। स्वाभाविक है, जिनको उपासना करते हैं क्या उसको मारेंगे क्या, नहीं। इस तरह से है आदिम जो धर्म है उसमें कितने मैंने बताया उनके स्वरूप, 5 प्रकार के। नंबर 1 जीववाद, नंबर 2 प्राणवाद, नंबर 3 फिटिसवाद, नंबर 4 मानववाद, नंबर 5 टोटमवाद। क्लियर है यहां तक ये? ठीक, अब उसके बाद में जो है उसमें कहां पर, ये वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन। कल मैंने कुछ बेसिक्स बता रखा है, इन सब इन शॉर्ट मैंने डिस्कस कर रखा है, इसके अंदर हमें क्या क्या बात करना है। आज इसके हमें डिटेल्स में जाना है ये। ठीक है, तो कल मैंने 2 बातें कही थी, वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन। तो धर्म पक्ष में मैंने क्या क्या बातें कही है, करीब 6-7 बातें कही है मैंने इस तरफ, 5-6-7 बातें है। तो 7 बातें पहले क्या है इसमें, पहली बात क्या है, वैदिक सभ्यता के धर्म में क्या है, प्रकृति का दैवीकरण। कैसे उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण कर दिया, हम आज ये समझेंगे। पहली बात है ये। दूसरी बात है क्या है, ये एक नहीं, 2 नहीं, ये बहुत से देवता के उपासक है, मतलब ये बहुदेववादी है। ठीक है, मगर ये बहुदेववाद से जो है कैसे एकवाद या दो नहीं है, जो 2 नहीं है, अद्वैत तक
कैसे पहुंच गए? बहुत से देवताओं में से जो है, बहुत से देवताओं में से जो है वो एक तक कैसे पहुंच गए, उनकी बात करेंगे ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्षेत्र के आधार पर भी ये देवताओं का वर्गीकरण करते हैं। क्षेत्र के आधार पर मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के देवता, वायुमंडल के देवता, आकाश के, और एक अंतरिक्ष के देवता। इस तरह से कौन कौन पृथ्वी के हैं, कौन यहाँ के अंतरिक्ष के, कौन आकाश को, उसकी बात करें। पुरुष तत्व की प्रधानता है, देवियां है मगर वो संख्या उनकी कम है। ठीक है, उनके बाद फिर किसकी, बहुदेव से। कैसे, वही बताया था, बहुदेव से कैसे वहां एक वात तक पहुंच गया, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें उपासना के क्या उद्देश्य है, पूर्व वैदिक काल में जो है क्यों वहां इस तरह के देवताओं की उपासना करते हैं, और उत्तर वैदिक काल में वो क्यों करते हैं, यही समझेंगे। फिर इनकी उपासना की पद्धति, प्रार्थना है और यज्ञ है, प्रार्थना है और यज्ञ है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें धार्मिक, उनके दार्शनिक पक्ष में, दार्शनिक में क्या है, पहले वेद में दर्शन क्या है, वेद में दर्शन क्या है, उसके बाद फिर जो है अरण्यक में दर्शन क्या है, उसके बाद फिर उपनिषद में दर्शन क्या है। क्योंकि मूल सब कुछ का दर्शन का मूल कहां से आएगा, मूल रूप से उपनिषद से। कहां से, उपनिषद से। और उपनिषद की कई बातें जो है हमें कहां से मिलती है, वेदों से मिलती है, अरण्यक में भी मिलती है। ठीक है, हालांकि इसके बाद जो है इसमें वेदांग है, उसका क्या है, वेदांग, मगर वेदांग तो वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए है। मगर इसके बाद जो है और उसमें दर्शन है, क्षण दर्शन जिनको हम कहते हैं, मगर वो उत्तर वैदिक काल के बाद की घटनाक्रम है ये, मतलब कब, 600 बीसी के आसपास का। ठीक है, तो वो भी जो है वैदिक धर्म का हिस्सा, वैदिक धर्म और दर्शन का हिस्सा है ये। राइट, तो हम अब पहले किस बात करेंगे इसमें, ये इस वाले सेगमेंट की पहली बात करेंगे। आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, 11 कितना दिखे, 11। ठीक, वैदिक सभ्यता में धर्म और, यहां पर क्या है, धर्म और दर्शन। ठीक, तो अभी जो है इसमें पहले जो है मैं किसको ले रहा हूं, पहले धर्म को ले रहा हूं इसमें। ये इसमें धार्मिक जीवन की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक, तो पहले क्या किया इन्होंने, प्रकृति का जो है देवीकरण किया, इनको समझते हैं ये। इन्होंने क्या किया है, प्रकृति का देवीकरण कर दिया। प्रकृति का देवीकरण का मतलब क्या हुआ, जो प्राकृतिक शक्ति है, प्राकृतिक जो शक्ति है, जो प्राकृतिक शक्ति है, अब प्रकृति में जो शक्ति है, जो प्रकृति में शक्ति है, प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण, दैवीकरण किया जाना। अब समझिए इनको, वो जैसे जैसे अगर हम समझेंगे, मान लो इसमें जो है किनको किनको समझे, जैसे कि सूर्य, जैसे किसको समझे हम, सूर्य को। तो सूर्य बेसिकली क्या है, सूर्य बेसिकली क्या है, प्रकृति की एक शक्ति है। सूर्य बेसिकली क्या है, प्रकृति की एक
शक्ति है, यही है ना? ठीक है, तो इनको हम दो भाग में बांट देंगे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, इनको दो भाग में बांट दिए हमने। एक ये सेगमेंट हो गया, मगर इसको मुझे दो सेगमेंट बांटना था, मैं आगे पेज खिसका देता हूं इसको वो। ठीक है, और आप लोग वैसे दो भाग में करते चले जाएंगे। इनको मैं आगे बता दे रहा हूं मैं। इसको हम ऐसा कर देते हैं, पूर्व वैदिक और दूसरा कौन सा ले रहा हूं इस तरफ, उत्तर वैदिक। तब परिवर्तन समझ में आ पाएगा हमें वो। ठीक है, और पूर्व वैदिक के मतलब कब की बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा अब ये। इनको मैं ऐसे कर देता हूं, और ये कब का फेज है हमारा, 1500 बीसी से कब तक, 1000 बीसी तक। और इस तरफ दूसरा जो है क्या है, 1000 बीसी से लेकर के कब तक, 600 बीसी तक। ठीक है, और इसमें जो है एक सेगमेंट क्या लिया मैंने इस तरफ, ये जो है मैं पहले इसमें पहले बात क्या ले रहा हूं इसमें, वो प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया जाना। प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण, ये पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसमें परिवर्तन आएगा ये। ठीक है, अब समझो इनको जैसे ये पूर्व वैदिक काल में जो प्राकृतिक शक्तियां हैं। अब प्राकृतिक शक्ति मतलब क्या होता है, जैसे कि जो है बारिश हो रहा है। ठीक है, उनको समझ में नहीं आता बारिश क्यों हो रही है, उनको समझ में ये नहीं आता बारिश क्यों जो हो रही है। ठीक है, अचानक से जो है बहुत कड़कड़ाहट बिजली और बहुत जोर जोर से जो है क्या है गरजने की आवाज आती है, वो डर जाता है, भयभीत है, ये ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आता ये। राइट, तो स्वाभाविक है वो कुछ बातें जो है फिर सोचने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। स्वाभाविक है बहुत अधिक वो सोच नहीं पाता है ये, जिनके बारे में नहीं समझ पाए, जिनके बारे में वो नहीं समझ पाए, जिन विषयों के बारे में वो नहीं समझ पाए। ठीक है, तो नहीं समझ पाए वही एक्चुअल उनके लिए क्या है, ज्यादा सर्वशक्तिमान है ये। कुछ गुत्थी ऐसा क्यों हो रहा है वो सुलझा नहीं पाए। ठीक है, उसी का उन्होंने क्या किया, स्वयं के जैसा, अपने ही जैसा एक कोई और बड़ा शक्तिशाली चीज है। ठीक है, जो ऐसा जोर जोर से जो है बारिश करवाता है, वर्षा करवाता है। ठीक है, वही बिजली चमकाता है, वही जो है वो गरजता है। समझ रहे नहीं है ये, तो वो जो है अपनी ही जैसा, उनकी ही जैसा, उनकी शरीर वाला जो है ऐसा कोई और है जिसमें इस प्रकार की शक्ति है। मैं जो कह रहा समझ में आ रहा है ये, अपनी ही जैसा कोई और है जिसमें इस प्रकार से बिजली गिराने की शक्ति, गरजने की शक्ति, वर्षा कराने की शक्ति, तेज सबको प्रकाश देने की शक्ति। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये प्रकाश देने की शक्ति। ठीक है, या फिर जो है उनकी रक्षा करना। ठीक है, तेज, तेज मतलब क्या है, अग्नि। ठीक है, कई हवाएं बहुत तेज चलती है, जो समझ पाए इतना तेज अचानक कैसे हो गया हवाएं, कैसे अचानक से तूफान आ गया, कैसे जो है से भूर 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 करते करते जो है हवाएं तेजी से चल रही है, साइक्लोन आ गया, समझ में नहीं आ रहा है उनको। समझ में आ रही है, तो ऐसी शक्तियों को उन्होंने क्या मान रखा कि एक और कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति दूसरा और होगा कहीं पर। ठीक है, कहीं पर तो कुछ देखा, कहीं पर मतलब क्या, कुछ तो यहीं पर है। पूरे जंगल में अचानक से आग लग गया, कौन लगाया इतना बड़ा आग, सब कुछ जलकर खाक हो गया, बड़े शक्तिशाली किसी और ने लगा रखा है। ठीक है, उसने नाम दिया आग, उनकी क्या है, देवता है, एक प्रमुख व्यक्ति है, बड़ा शक्तिशाली है, पूरे जंगलों को वहां साफ कर सकता है पल में ही है। राइट, ठीक है, बहुत तेज तेज गति से जो है चलती है, बहुत तेज गति से चलती है ये। ठीक है, कहां पर, कभी धीमी, अभी धीमी चल रही है हवाएं, पता नहीं चल पाता, मगर कभी कभी 150 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक की स्पीड में चलती है, कौन, हवाएं।
ठीक है, स्वाभाविक है बड़ी मात्रा में तहस नहस कर देगा कई सारी चीजों को, कई लोगों को उड़ाकर ले भी जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, मरुत, वो भी जो है शक्ति है ये, समझ रहे नहीं है, इस तरह के ये। ठीक है, वैसी जो है ये, ठीक है, नदी जो है देखे होंगे, शिवनाथ नदी हो तो इस तरफ महानदी हो, तो उस तरफ इंद्रावती नदी हो, डंकनी और शंखनी नदी हो, अमनेर या फिर मुस्का नदी हो, सब के सब क्या है, अभी उफान पर चल रहे हैं। उधर मुंगरा बैराज और बहुत सारे बैराज को छोड़ दिया, वहां के कई सारे गेट खोल दिए गए हैं। इधर ये शिवनाथ नदी के आसपास जो करीब 43 गांव है तट के किनारे, सब में क्या है, लगभग स्थिति जो है बहुत खराब चल रही है, समझा रही है। तो क्या है, तो ये किसका तांडव है, उस नदी का तांडव है। ऐसा अचानक क्यों हो गया, नहीं समझ में आया। इसीलिए क्या है, वो भी एक देवी है, वो भी क्या है, ऐसी देवी है ये। ठीक है, जब से जन्म हुए हैं, जब से मानव को जब से शुरुआत हुआ है प्रारंभ, जैसे वहां सुबह देखता है तो ऊपर की तरफ से जो है पहले हल्का सा लालिमा लिए हुए, उसके बाद थोड़ा सा लालिमा जो है थोड़ा सा तेज होते हुए, मैं भी बचपन से देख रहा हूं, वैसा ही है, वैसे ही उगता है और वैसे ही समाप्त हो जाता है। ये समझ में आ रहा है, ये उनको समझ भी नहीं आता था उस समय ऐसा क्यों हो रहा है। जब से जन्म हुआ तब से देखना शुरू कर दिया, वो दिख ही रहे, ये सबसे पुराने वही है। बाकी जो है देवताओं के तो बाद में सुना होगा ना, सबसे पहले उसी को देखा होगा। वो किनको, सूर्य को, जिसमें एक शीतलता भी है सुबह सुबह और शाम को। वो सुबह की जो है उनका जो है सुबह का जो तेज है वो बहुत प्यारा है, दोपहर का तेज सबसे दुष्कर, और शाम का तो जो काफी सुहावना होता है, रंग बिरंगे होता है। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। इसीलिए सबसे आदिम जो देवता के रूप में कौन हो गया, सूर्य। ठीक है, वो क्या है, अंधकार को जो है समाप्त करने वाला देवता है वो। तो स्वाभाविक है उनके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। मगर कहां पर है, वो ऊपर रहता है, अब वो अग्नि नीचे रहता है, वो नदी नीचे रहती है ये, और वो हवा पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में बहेगा। अंतर समझ में आ रहा है जो क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह की है। ठीक है, तो इस पूर्व वैदिक काल में जो है इस तरह से क्या किया उन्होंने, जो प्राकृतिक गुत्थी को नहीं सुलझा पाए वो, ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जिन प्राकृतिक गुत्थियों को, जिन प्राकृतिक शक्तियों की गुत्थी को, शक्ति की गुत्थी को वो नहीं सुलझा पाए, वो उनके लिए क्या है, उनका दैवीकरण कर दिया। उनके क्या है, दैवीकरण कर दिया। अब दैवीकरण कर दिया मतलब क्या हुआ, अब इनके क्या है, कई अलग अलग देवता बनेंगे। इनके क्या है, कई अलग अलग देवता। तो उनमें जैसे कि जो है इसमें देवता, तो इसमें कुछ प्रमुख देवता की बात कर देता हूं मैं। कई देवता है, मैं देवताओं की अलग से करवाऊंगा लिस्ट, उनकी जो है लंबी चौड़ी, कई देवता। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है ऋग्वेद काल में वो कौन सा है, इंद्र है। कौन सा है, इंद्र। ठीक है, तो इंद्र देवता का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 250 बार इनका उल्लेख है। किसमें, ऋग्वेद में। सबसे महत्वपूर्ण देवता यही हो गया, सबसे महत्वपूर्ण देवता यही हो गया इनके लिए। ठीक है, अब ऋग्वेद में जो कितने बार बात कर रहा हूं मैं, 250 बार इनका उल्लेख मिलता है। ये 250 सूक्ति में इनका उल्लेख है। ये जो है युद्ध और वर्षा का देवता है। ये क्या है, युद्ध और वर्षा का देवता है। जब वर्षा नहीं होगा तब इसका ही प्रार्थना किया जाएगा। ठीक है, इनको पुरंदर कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पुरंदर का मतलब क्या है, पूर्व को तोड़ने वाला। किसके पूर्व को, हड़प्पाई लोगों के पूर्व को तोड़ दिया। बांधों को तोड़ने वाला इसको कहते हैं। इनको जो है बांधों को तोड़ने वाला भी कहते हैं ये। ठीक है, और इनको, ठीक है, वर्षा के रूप हो गया पूर्वा और वर्षा के देवता।
ठीक है, तो वर्षक देवता बोलते हैं इनको पुरभीद। वर्षक देवता इनको बोलते हैं पुरभीद। पुरभीद टर्म से ध्यान में रखेंगे। पुरभीत का मतलब क्या होता है? वर्षा के देवता। और पुरंदर का मतलब क्या होता है? पूर्व को तोड़ने वाला। पूर्व को तोड़ने वाला क्या बोलते हैं? पुरंदर। वर्षा कराने वाला कौन है? पुरभीद। वर्षा कराने क्या बोलते हैं इनको? पुरभीत। वर्षा कराने वाला मतलब कौन हो गया? पुरभीत। ठीक, ये सब प्रॉपर लिखते चले जाएंगे, ऐसे ही है। नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। और सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? मैं जो लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है? ये मुझे मैसेज करके बताएंगे यहाँ। ठीक है, तो महत्वपूर्ण देवता कौन हो गया? एक पहला महत्वपूर्ण देवता कौन हो गया? इंद्र। इंद्र का वज्र के बारे में जानते होंगे। इंद्र का वज्र, उनका हथियार क्या है? उनका औजार क्या है? हथियार उनका क्या है? वज्र। इंद्र जो है वज्र लेके चलता है ये। और अर्जुन का गांडीव, कृष्ण भगवान का वही, और राम का धनुष बाण ये वाला है, और हनुमान भगवान भीम। ठीक, ये सब जो है ये। तो क्या हो गया? तो प्रमुख देवता कौन हो गए? नंबर 1 में इंद्र हो गया ये। अब उसके बाद दूसरे नंबर में यह, दूसरे नंबर में यह, दूसरे नंबर में जो है आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण देवता। दूसरा महत्वपूर्ण देवता, मैं इसको आगे लेते चलूं क्या? ठीक है, तो ये समझ लो कि पूर्व वैदिक हो गए। इस तरफ पूर्व वैदिक मानना है और उस तरफ उत्तर वैदिक मानना है। दूसरा प्रमुख देवता यहां पर अग्नि। दूसरा प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है। मैं कुछ प्रमुख बस करवा दे रहा हूं, उसके बाद फिर बाकी देवता को हम अलग से करेंगे। और वो दूसरे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है। अब अग्नि जो है, इसके बारे में जो है अग्नि के बारे में, दूसरे में अग्नि के बारे में जो है 200 सूक्ति है। इसमें जो है ऋग्वेद में, इसमें ऋग्वेद में 200 सूक्ति है। 200 सूक्तियों में इनका उल्लेख है। और ये पहले कालखंड में लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ जाना कि ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मैं। ये पहले कालखंड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूं। उस तरफ जाएंगे तो ऋग्वेद के अलावा जो है उत्तर वैदिक, जो वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है उसकी बात करेंगे। ठीक, तो यहां पर महत्वपूर्ण दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि है। और ये अग्नि जो है, ठीक है, ये अग्नि, अग्नि मतलब क्या हुआ? यज्ञ के देवता, पुरोहित के देवता, गृह के देवता। ये क्या है? यज्ञ के देवता है। ये क्या है? यज्ञ के देवता है। ये पुरोहित के देवता है, क्योंकि यही जो है यज्ञ हवन पुरोहित के देवता है। ठीक है, और यही जो है घर का देवता भी है। घर के देवता, घर के देवता का मतलब क्या है? दूध है तो गर्म करने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। ठीक है, उसके बिना तो जो है वहां दूध को पका ही नहीं सकते। ठीक है, और पकाएंगे तभी जो है, पकने के बाद ठंडा होगा तो फिर थोड़ा सा ऐसे फिर दही और बाकी घी मक्खन वो सब निकालने तो क्या चाहिए? घी, अग्नि चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण देवता है। तो जिससे फायदा होगा उसी की पूजा करेंगे, जिससे फायदा नहीं है उसका मतलब क्या है? पूजा करने का। ठीक है, इनके साथ साथ ये अग्नि जो है ये इतने और महत्वपूर्ण है, ये इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ऊपर देवता रहते हैं, जो देवता ऊपर रहते हैं, अब उनसे डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकते ना, वो डायरेक्टली संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं? इस अग्नि को जो है एक माध्यम बनाते हैं। वो अग्नि को माध्यम बनाते हैं, वो यज्ञ हवन करते हैं। उसमें वो ऊपर अगर इंद्र है, ऊपर की तरफ में इंद्र बैठा हुआ है, उनको प्रसन्न करना है। ठीक है, कि वर्षा कराए, पशुओं की रक्षा करे। ठीक है, नगरों को तोड़े, इसके लिए तो वो क्या करेंगे? उनको उनका आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना कैसे करेंगे? वही मंत्र पढ़ेंगे, और मंत्र पढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं? वो यज्ञ हवन करते हैं। उसमें क्या करते हैं? वो बलि देते हैं, उनको कुछ समर्पण करते हैं। समर्पण किसको करेंगे? अनाज का समर्पण करें। यौ मतलब क्या है? जौ और गेहूं,
जो भी अनाज उनके पास में है, और उसके साथ साथ ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, ज्यादा बड़ा कुछ महत्वपूर्ण मांगना है, तो उनको जो सबसे प्रिय है, सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी बलि देंगे। उनकी बलि देंगे मतलब किसका? वो गायों की भी बलि देते हैं। कभी कभी विशेष अवसर में जो है वो गायों की बलि भी देते हैं ये। ठीक है, तो क्या करेंगे? ओम भूर्भुवस्व, नहीं नहीं वो तो नहीं, वो अरे नहीं क्या बोलते हैं ये, भूर्भुवस्व तो नहीं कहते हैं, दूसरा क्या बोला जाए उनको? हाँ नहीं तो रुको ना, पहले उसके पहले तो कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो स्वाहा कहूंगा। ठीक है, अब कोई मंत्र, चलो मैं गणेश भगवान भी तो अभी जन्म नहीं लिया है, ठीक है, तो किसको कह दूं मैं यहाँ पर? रुद्राय नमः स्वाहा कह देते हैं। अब रुद्र मतलब भगवान शिव का आद्य रूप, ठीक है, मगर वो भी जो है उत्तर वैदिक है, वो भी जन्म नहीं लिए है अभी। ठीक है, चलो उसमें जो है इंद्राय नमः कह देते, सीधे तौर पे इंद्राय नमः स्वाहा कह देते हैं ये। ठीक है, तो उससे जो है अब उसमें डालेंगे, कुंड में डाल दिए, तब वो जो है खाक होकर के जो है क्या है, ऊपर उठेगा धुआं, और कहां चले जाएगा? इंद्र के पास। तो क्या है, संदेश वहां तक पहुंच गया। इसीलिए जो है अग्नि को क्या बोलते हैं? संदेश वाहक देवता। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं? संदेश वाहक देवता। ये और भी कई है इस तरह से। ठीक है, तो हो गया देवता। ठीक है, मतलब ये मानव और ईश्वर के बीच में जो है, मानव और देवता, अभी ईश्वर की कॉन्सेप्ट नहीं है ना, अभी ईश्वर की कॉन्सेप्ट नहीं है ये, और ना ही कोई ब्रह्म होकर की कॉन्सेप्ट है ये, और ना ही कोई जो है यहां पर रुद्र या शिव या फिर प्रजापति, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये। विष्णु विष्णु कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी ये। तो कॉन्सेप्ट में कौन चल रहा है अभी? ये इंद्र चल रहा है, अग्नि चल रहा है, और तीसरे नंबर में कौन है? वरुण देवता, तीसरा महत्वपूर्ण देवता। अब इसके हम डिटेल और होंगे तो आप लोग जहां से पढ़ेंगे उसमें और भी लिख सकते हैं, थोड़ा जगह जगह छोड़ते चले जाएंगे ये। तीसरे नंबर में महत्वपूर्ण देवता यहां पर, तीसरे में कौन है? वरुण देवता। तीसरे में क्या है? वरुण, तीसरे नंबर के महत्वपूर्ण देवता है ये। अब वरुण जो है तीसरे नंबर के महत्वपूर्ण देवता, तो वरुण तीसरा महत्वपूर्ण देवता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इसमें वरुण के बारे में जो है जो उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में जिस तरह से ये, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनको जो है ऋतस्स गोपा, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इसको, इसके लिए ऋतस्य, री है, री, री समझते हैं ऋषिक री? इसको फिर से लिख देता हूं मैं। अरे कैसा हो गया? ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा। ठीक है, और ऋतस्य गोपा का जो अर्थ होता है, ऋतस्य गोपा का अर्थ होता है प्राकृतिक नियमों का रक्षक। इसका जो अर्थ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियमों का रक्षक, प्राकृतिक नियमों का रक्षक, सुना रहे हैं ये? तो प्रकृति के जो नियम है उसे हम प्राकृतिक नियम कहेंगे, नेचुरल रूल कहेंगे। ठीक है, तो प्रकृति के नियम को बनाया किसने है? प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति के नियम को बनाया किसने है? प्रकृति ने बनाया ना, क्योंकि प्रकृति किसी और के हिसाब से नहीं चलता है, नहीं चलती है। ठीक है, तो प्रकृति तो स्वयं का अनुपालन करता है ना, प्रकृति, प्रकृति पर किसी और का नियंत्रण नहीं है। प्रकृति पर नियंत्रण किसका है? उनके स्वयं का है ये। ठीक है, वो सर्वाधिक शक्तिशाली है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली है। इसीलिए तो जो शक्तिशाली जो है, उस प्राकृतिक शक्ति जो शक्तिशाली है उसी को एक देवता को भी मान रहे हैं हम ना। तो देवता खुद जो है किससे नियमित होंगे? प्राकृतिक शक्तियों से। समझ आ रहा है ये? जितनी भी देवता है सब के सब जो है किससे किससे संचालित होंगे? उस प्राकृतिक शक्ति से, प्राकृतिक नियम से ये। ठीक है, तो जो प्राकृतिक नियम है, जो पूरी प्रकृति का आधार है, जो प्राकृतिक नियम है जो पूरी प्रकृति का आधार है,
उसे कहते हैं, उसे कहते हैं ऋत, उसे कहते हैं ऋत। एक नया टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं आगे। प्राकृतिक नियमों का रक्षक कौन है? वरुण देवता। अब प्राकृतिक नियम का मतलब प्रकृति की जो नियम है, ठीक है, तो जो प्रकृति के जो नियम है उसके लिए ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है ऋत। क्या मिलते हैं? ऋत। क्या मिलते हैं? ऋत। ऋत जो है, ये जो है, इसके बारे में जो कहा जाता है, ये जो है ऋत का जो अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। इसका जो अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जगत के नियम कह सकते हैं। इनको प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं। इनको जो है प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं। मैं जितने भी टर्म्स यूज कर रहा हूं ये पूरे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऋतस्य गोपा का संबंध किस देवता से है? वरुण देवता से है। प्राकृतिक नियमों का रक्षक, प्राकृतिक नियमों का संचालक कौन है? वरुण देवता। प्राकृतिक नियम के समूह को क्या कहते हैं? ऋत। क्या कहते हैं? ऋत। और ऋत का जो अर्थ, ऋत का क्या अर्थ होता है? समस्त जगत का आधार। ये जो जगत क्या है? जगत मतलब क्या? ये पूरी दुनिया, ये दुनिया जिस पर टिकी हुई है, जिस नियम पर टिकी हुई है, वो नियम क्या है? प्रकृति के नियम है। वो नियम क्या है? प्रकृति के नियम है। हमने प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया। प्रकृति में क्या चाहिए? प्रकृति ने खुद को बनाए रखने क्या कर रहा है? उन्होंने संतुलन स्थापित किया है खुद में, स्वयं में, ठीक है। मगर हमने जो है अपनी जो है कई एक्टिविटीज के माध्यम से जो है उसके नियम को तोड़े हैं। प्रकृति जो है पेड़ को जो है, लोगों को जो है प्राण वायु देने के लिए स्थापित किया है। वृक्षों को जो है वहां जीवों को प्राण वायु देने के लिए स्थापित किया है। मगर हमने क्या किया? पूरे पेड़ों को ही काट दिया। तो स्वाभाविक है दंड कौन देगा? प्रकृति देगा ना। कौन देगा? प्रकृति देगा। क्यों? क्योंकि जो लोग जो है उन्होंने प्राकृतिक जो नियम है उनका अनुपालन नहीं किया है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है। तो जो प्राकृतिक नियम है, जिस प्राकृतिक नियम के बेसिस पर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, इसीलिए ऋत को जगत का आधार कहा जाता है। ऋत जो टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं ना, ये इस ऋत को जगत का आधार कहा जाता है ये, ठीक है। ये बुनियादी जो है प्राकृतिक नियम है जिसके बेसिस पर जो है जिनके आधार पर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, जिनके आधार पर ये दुनिया टिकी हुई है ये, ठीक है। यही जो ऋत है, ठीक है। और इस ऋत का संचालक, इसका जो संचालक है, इसका जो संचालक है ये कौन है? वरुण देवता है। इस ऋत का संचालक कौन है? वरुण देवता है। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये ऋत का संचालक कौन है? वरुण देवता है। ये इसका मतलब ये है जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम क्या है? सुबह हुआ है तो शाम होगा ही होगा, दिन हुआ है तो रात्रि होगा ही होगा, सूर्यास्त हुआ है तो सूर्योदय होगा ही होगा, चंद्रास्त हुआ है तो चंद्रोदय होगा ही होगा। ये सब क्या है? प्रकृति के नियम है। एक दिन जो है सूर्य जो है उदय होना बंद कर दे, एक दिन जो है चंद्रमा जो है उदय होना बंद कर दे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है। तो यदि जो है प्राकृतिक नियमों का अगर थोड़ा भी जो है अनुपालन नहीं किया, क्यों ना वहां देवता ही क्यों ना हो, क्यों ना वहां देवता ही क्यों ना हो, तो क्या है? संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्या है? संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब एक देवता के जो है, क्योंकि ये पूरी जो है
विश्व में, ये भी कैसे, प्रकृति में जो व्यवस्था स्थापित किया हुआ है उनमें सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है। विश्व की पूरी व्यवस्था स्थापित जो हुआ है, यह प्रकृति ने जो व्यवस्था स्थापित किया है, उन सब में अपनी अपनी भूमिका है। और उसमें अगर एक भी, चाहे वहां देवता हो चाहे वहां कोई व्यक्ति हो, यदि वहां अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया तो स्वाभाविक है जो विश्व की जो व्यवस्था में, विश्व की जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में उनके द्वारा जो भूमिका का निर्वहन किया जाना था उसने निर्वहन नहीं किया, तो स्वाभाविक है क्या होगा, दुर्घटनाएं होंगी। ठीक है, जो कालचक्र चलना था जो स्पीड से, वो क्या है, उसमें गड़बड़ियां होंगे, कालचक्र क्या है, टूट जाएगा। इसीलिए देवता और साथ में जो है जो मानव है और प्रकृति के हर एक एलिमेंट को, प्रकृति के जो नियम है उनका अनुपालन करना आवश्यक होता है। ऐसे नियम को ही क्या कहते हैं, रीत। ऐसे नियम को क्या बोलते हैं, रीत। पूरी दुनिया जो है इस रीत पर टिकी हुई है, प्रकृति के नियम पर। प्रकृति के पहले जो नियम होता है, प्रकृति के पहला जो नियम होता है, ऐसी जनरल बता रहा हूं मैं, ये प्रकृति के जो पहले नियम होते हैं उसे बोलते हैं प्रकृति हमेशा क्या है, परिवर्तनशील है। फर्स्ट रूल ऑफ नेचर कहते हैं इनको। फर्स्ट रूल ऑफ नेचर, प्रकृति की पहला नियम है, प्रत्येक जो चीजें हैं, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, एलिमेंट, ठीक है, वो क्या है, परिवर्तनशील है, हर पल परिवर्तनशील है। ये पहला नियम है, ये समझ रहे नहीं है। ठीक है, ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो क्या है, तो मैंने केवल 3 देवता का नाम बताया। एक क्या है, वरुण देवता, दूसरा उसके पहले अग्नि, उसके पहले इंद्र। ठीक, अब अभी जो है वर्षा ऋतु चल रहा है, इसमें जो है, इसमें तापमान, आर्द्रता, हवाएं, ठीक है, हवाएं और तापमान हो गया, वर्षा हो गया, हवाओं की जो है हवा हो गया। ठीक है, ऐसे जितने भी जलवायु कारक है उन सब का अपना एक समग्र प्रभाव है। अभी की स्थिति है, ठीक है, मगर धीरे धीरे अब उसमें क्या है, परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम अभी जो है इस तरफ मानसून के वापसी के दौर से गुजरेंगे। कुछ दिन बाद मानसून का आगमन वाला एक फेज था हमारे पास में, उस समय की अलग प्रकार की परिस्थितियां। अब मानसून के वापसी वाला फेज आएगा। मानसून के वापसी के समय थोड़ी परिस्थितियां अच्छी होगी, मौसम सुहावना होगा। ठीक है, मगर कभी कभी इस पर जो मौसमी चक्रवात जो आता है, जैसे कि अभी जो है आ गया, मौसमी चक्रवात आ गया ना, इसने क्या किया, फिर से डिस्टर्ब कर दिया, फिर से वर्षा की मात्रा को बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या है, शीत वाला दौर चल जाएगा। उसके बाद थोड़ा शीत वाले में थोड़ा सा मौसम, थोड़ा तापमान और बढ़ना शुरू होगा, तब एक अच्छा वाला ऋतु आएगा। कौन सा वाला, बसंत ऋतु आएगा, बड़ा सुहावना मौसम होगा उस समय। समझ रहे नहीं है। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर ये ऋतुओं का चक्र इस प्रकार से अगर नहीं चले, ऋतुओं का इस प्रकार से जो चक्र चल रहा है वो चक्र अगर नहीं चले, मीन्स ग्रीष्म काल और मानसून के आगमन का काल, मानसून के आगमन की ऋतु, मानसून के वापसी की ऋतु और इस तरफ शीत ऋतु, ये साइकिल अगर बंद हो जाए तब क्या होगा। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। इसीलिए जो है इस वरुण देवता को ऋतुओं का नियामक भी कहते हैं। वरुण देवता को ऋतुओं का नियामक भी कहते हैं। एक और लिखेंगे यहीं पर, इनको क्या बोलते हैं, ऋतस्स गोपा, ऋतुओं का ऋतुओं का नियामक, रेगुलेटर ऑफ सीजन कह देंगे इनको, रेगुलेटर ऑफ सीजन, ऋतुओं का नियामक। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण देवता हो गया। तो ऋता क्या है, ऋत क्या है, ये नियम है, ये बुनियादी नियम है। ठीक है, भविष्य में यही रीत आगे चल करके भगवत गीता में, ये भगवत गीता में आगे चल के रीत जो है ये आगे चलकर क्या बन जाता है,
कर्म बन जाता है। वो क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कर्म करना चाहिए और कर्मण्डे वाधिकारस्ते, कर्म करने में ही उनका अधिकार है। ठीक है, ये वाला सेगमेंट ये। तो ये सब क्या है? अभी ये पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। ये मतलब अभी जो है प्रजापति कोई महत्वपूर्ण देवता नहीं है, अभी जो है रुद्र कोई महत्वपूर्ण देवता नहीं है, विष्णु को तो अभी जन्म नहीं हुआ है, उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी। ये समझा रहे हैं? अब कृष्ण तो छोड़ ही दो, वो तो और बात के हैं। उसके थोड़ा पहले कौन है? भगवान राम। समझ में आ रहा है? ये गणेश देवता के भी जो है अभी यहां पर कोई आगमन नहीं है। कार्तिक वार्तिक को तो छोड़ ही दो वो। ठीक है, देवियों में देवी है, अभी बताऊंगा मैं आगे। तो ये प्रमुख समझ में आ गया यहां तक? ये सिद्धार्थ मेरी बातें पहुंच रही है? सिद्धार्थ मेरी बातें समझ में आ रही है? स्पेलिंग ठीक है? ठीक है, पहले पॉइंट सिद्धार्थ सर एक बार और बताएं, समझ नहीं आता पहले पॉइंट। ठीक है, कौन सा पहले पॉइंट? मुझे फिर से बोल देंगे? ठीक है, मगर हाँ फिर से बता देता हूं एक बार फटाफट करके इनको। वो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं इस पर? ये हम किस बात कर रहे हैं? प्राकृतिक शक्ति वाला सेगमेंट की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक शक्तियों को हमने देवीकरण किया है। ठीक है, इसमें किन की बात किया मैंने? कि जिन प्राकृतिक शक्तियों को हम ठीक से समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए, बुद्धि उनकी सुलझा नहीं पाए, उनको हमने क्या मान रखा? कुछ शक्तिशाली जो है उनके जैसा कोई और है, जिनको उसने क्या दिया? क्या मान लिया? वो देवता है और प्राकृतिक शक्ति उसमें निहित है, हमने ये मान लिया। उसे बोलते हैं प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण। प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण। इसीलिए तो देवता को भी अपने जैसा ही मानते हैं ना, उनका शरीर भी क्या है? उनके जैसा ही है। ठीक है, अब बताओ अग्नि को जो है अपने जैसा आकार देंगे? वो अपने जैसा मानते हैं ना, इस तरह से है। ठीक है, तो पहले देवता इसमें प्रमुख कौन है? इंद्र देवता। इंद्र देवता बहुत महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद में इनका 250 बार उल्लेख है। युद्ध का देवता है ये, जो गविष्टि के लिए जाता है तब उनकी रक्षा कौन करता है? इंद्र उनकी रक्षा करे, इंद्र हमारी रक्षा करे। ठीक है, और उनके पशुओं की रक्षा कौन करता है? इंद्र। पशुओं की, हालांकि एक और देवता है रक्षा करने वाला, पूषण एक और देवता है पशुओं की रक्षा करने, बताऊंगा मैं ये। वर्षा, वर्षा कराने वाला देवता कौन है? इंद्र है। उनको वर्षा कराने वाला देवता इंद्र को क्या बोलता है? पूर्वीद। क्या बोलते हैं? पूर्वीद। ठीक है, क्योंकि ये जो इंद्र जो है नगरों को तोड़ने वाला, पूर को तोड़ने वाला है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? पुरंदर भी कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इनको? पुरंदर भी कहते हैं। क्लियर है? ये क्या हो गया? इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हो गया? इंद्र। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि है। अग्नि का जो है 200 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। यह अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ हवन करेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यज्ञ के लिए क्या चाहिए? अग्नि। यज्ञ के लिए क्या चाहिए? अग्नि। अब जैसे कि जो अगर मान लो यज्ञ हवन करना है, गणेश जी की स्थापना कर दिए, चलो आपने ये, और चलो मैंने भी ये, ठीक है, मगर जो है वो पुरोहित को दान दक्षिणा देने के लिए पैसा नहीं है, तो पुरोहित नहीं बुलाएंगे, हम ही मंत्र पढ़ लेंगे, मगर आग तो जलाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बचपन में ऐसे तरीके अपनाए जाते थे ये। ठीक है, हाँ, तो पुरोहित के देवता कौन है? अग्नि है। ये घर का देवता कौन है? अग्नि। और घर के देवता अग्नि क्यों? दूध को पकाना है तो क्या चाहिए? और संदेश भाग बताया मैंने, ये नीचे जलाएंगे, उसमें कुछ अनाज वनाज डाल देंगे और वो कहां पहुंचेगा? ऊपर इंद्रदेव के पास पे। ये उनको बताएगा कि भाई उनको कुछ वो पानी वानी चाहिए, देख लेंगे आप। समझ में आ रहे हैं? ठीक, इस तरह से ये। ठीक है, संदेश वाहक देवता कौन हो गया? अग्नि है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? वरुण है। अब वरुण देवता, वरुण देवता को जो है ऋग्वेद में, वरुण देवता को ऋग्वेद में जो है क्या बताया गया है? क्या है? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा मतलब क्या है? प्राकृतिक नियमों का रक्षक। तो नेचुरल रूल है, उनको बनाए रखने का काम कौन करता है? वरुण करता है। कि सभी देवता जो है प्राकृतिक नियम का पालन करता रहे, कोई भी देवता प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
एक दिन अगर सूर्य देवता प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर दिया तो क्या होगा, सूर्योदय नहीं होगा। अब मान लो उसने अस्त होना बंद कर दिया तो भी समस्या उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है कि वो अपने टाइम में उठ करके आया कि नहीं आया, ठीक है, और वापस गया कि नहीं गया, ये सब देखने वाला कौन होगा, ये सब देखने वाला कौन होगा, वरुण देवता होगा। वो समझ में आ रहा नहीं है, ठीक है क्या, बढ़ा दीजिए, और कितना बढ़ेगा वो, मतलब बढ़ाना है, तापन बढ़ाना है, ठीक है। अब इसके लिए जो है, अब यहां तो अग्नि देवता है, फिर सूर्य की बात नहीं है, हमारे हाथ में है, ठीक है, ठीक है। तो वरुण देवता, तो वरुण देवता क्या हुआ, इनको क्या बोलते हैं, ऋतस्स गोपा। पुरंदर किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं ये। पुरदभीत किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं ये, ठीक है। ऋतस्स गोपा किसको कहते हैं, वरुण को। संदेश वाहक देवता कौन है, अग्नि है, कौन है, अग्नि है। जगत की व्यवस्था को बनाए रखने का जो कार्य कौन करता है, वरुण देवता है। जगत के बुनियादी नियमों को क्या बोलते हैं, ऋत। जगत के बुनियादी नियम को क्या बोलते हैं, ऋत, ठीक। प्रकृति के नियम का संचालक कौन है, वरुण देवता है ये। ऋतुओं के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देवता कौन है, वरुण देवता है ये। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सबका नियामक कौन है, वरुण देवता है। समझ में आ रहा है ना, ये इस तरह से ये इंपॉर्टेंट इस तरह से ही है। अभी पूर्व वैदिक काल की बात करूं, अब इसके अलावा पूर्व वैदिक काल में कुछ कुछ और भी देवता है, उनको मैं फटाफट बस अन्न देवता और देवी के रूप में ले लेता हूं। अन्न देवता और देवी के रूप में ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें मैं और अन्न देवता कह देता हूं, अन्य देवता। अब अन्य देवता में बहुत से देवता है। अब अन्य देवता में क्या है, जैसे कि जो है इसमें मैं कुछ कुछ देवता फटाफट और लिख देता हूं, कुछ कुछ, या फिर इसको ऐसा नहीं करके, मैं जो है, मैं एक साथ थोड़ा ज्यादा मतन देवता को करा देता हूं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी जिनको टर्म्स एग्जाम के लिए मिलते हैं। मगर किसके बात कर रहा हूं मैं, ये अभी पूर्व वैदिक वाले बात कर रहा हूं ना, ये पूर्व वैदिक में थोड़ा ऐसे इसको नोट डाउन करेंगे। पूर्व वैदिक कालीन देवता, पूर्व वैदिक कालीन देवता, इनकी बात कर रहा हूं मैं इसमें। अब इसमें जो है कुछ कुछ देवता, जैसे कि जो है इसमें जो फटाफट लिख लेते हैं, एक तो जो है आप लोग लिखते चले जाएंगे फटाफट, मैं बोलते चले जा रहा हूं इनको। वो एक तो बताया मैंने, कुल मिलाकर के जो है, कुल मिलाकर के देवताओं की कितना उल्लेख मिलता है पूर्व वैदिक काल में, 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता है। कितना देवता कुल मिलाकर के, 33 कोटि देवता है ये। 33 कोटि मतलब क्या है, 33 समूह के देवता है। 33 करोड़ नहीं मानेंगे इसको, नहीं समझेंगे, 33 समूह के देवता है। 33 समूह के देवता। अब 33 समूह के देवता, तो अब देवता इसमें शब्द है, देवता को कह रहा हूं बार बार ना मैं ये, तो देवता का मतलब, देवता का जो अर्थ होता है वो होता है जो स्वयं की गरिमा से चमकते हैं, स्वयं की गरिमा से चमकते हैं, मतलब उनमें प्रकाश होता है, उसकी डिग्निटी की वजह से वो क्या है, चमक रहता है उनको, उसे क्या बोलते हैं, देव, उसे क्या बोलता है, देव। ठीक, अब इसमें जो है ये, अब ये देवता जो है अभी अलग से बताऊंगा उसको मैं। ठीक, एक तो कौन सा बताया मैंने, 3 देवता हो गया हमारे पास में। ठीक, अब उसके बाद फिर जो है उसमें कुछ कुछ और, एक देवता जो है मित्र, यहां से ले रहा हूं मैं ये, एक देवता कौन सा है, मित्र।
अब मित्र जो देवता है एक्चुअल में, अब मित्र का अर्थ क्या होता है? दोस्त, फ्रेंड, सखा। ठीक है, तो वेद ये क्या है? तो मित्र देवता, मित्र देवता जो है ये एक्चुअल में सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? मित्र। एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वैसे ही जो है और इसमें एक और देवता है आदित्य। एक और कौन सा देवता है? आदित्य, आदित्येय। कौन सा है? आदित्य, आदित्य। ये भी किसके लिए है? सूर्य देवता के लिए है। ये भी किसके लिए है? सूर्य। सूर्य फिर मित्र, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, ये अलग अलग अवधि में इनका नाम मिलता है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है दूसरा और लिखो, एक देवी के नाम लिखो, सविता। ये कौन सा है? सविता। ऋग्वेद में 170 बार इनका उल्लेख मिलता है, सविता। ठीक है, ये जो है सविता जो है देवता है, देवी नहीं। सविता देवी नहीं है, ये देवता है। ये जो है ठीक है, ये सौर मंडल के देव है, सोलर सिस्टम को रेगुलेट करता है ये जो है सौर मंडल के देवता है ये। कौन? सविता। ठीक है, वो गायत्री मंत्र है ना, सविता को ही समर्पित। और सविता मतलब कौन? सूर्य का एक रूप। ठीक है, यही है ये। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो है आगे जो है एक देवता हम लिखते हैं उषा। ये देवी है। क्या है? उषा। ठीक है, इसको बोलते हैं सुबह की देवी। ये प्रभात की देवी है। ठीक है, प्रभात की देवी, सुबह, सुबह की देवी, उसे क्या बोलते हैं? उषा। प्रभात में तो सुबह होता है ना। ठीक है, और उसके बाद जो है अश्विन। ये क्या है? अश्विन। ये भी एक महत्वपूर्ण देवता है, अश्विन। और अश्विन को जो है उस तरफ एक और नाम मिलता है, ईरान वाले में बताया था मैंने, इनको क्या बोलते हैं? नासत्य। इनको क्या बोलते हैं? नासत्य। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है एक एक और देवता है, एक देवता है इसमें जो है पूसन। पूसन एक देवता है, पूसन। ये सब एग्जाम में एक दो बार पूछ दिए गए हैं। ये कौन है? पूसन। तो ये क्या है? उनके गोधन के स्वामी है, गोधन की रक्षा करने वाला देवता है। गोधन मतलब उनके पशुओं का रक्षा करने वाला देवता। कौन है? पूषण। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है पूषण हो गया। चारागाह के देवता किसको करेंगे? इसी को कह देंगे। ये क्या है? उनके चारागाह का, चारागाह का देवता मतलब उनका रक्षा करने वाला कौन है? फिर पूषक हो गया है, पूषण है ये, पूषण। पूषण ऐसे। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम में जो पूछे उनको बता देता हूं मैं फटाफट। एक अदिति, हाँ, ये देवी है एक, अदिति। इनको जो है देवताओं की मां, उनकी जननी कहते हैं। देवताओं की जननी मतलब उनकी आदि मां। ठीक है, ये कौन है? अदिति। ये जो वरुण है, इंद्र है, वरुण है, मित्र है, सूर्य है, उनकी मां। इसीलिए जो है अग्नि, इसीलिए सूर्य क्या बोलते हैं? आदित्य, आदित्येय भी कहते हैं ये। ठीक है, इंद्र तो बहुत महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र क्या है? बहुत
महत्वपूर्ण देवता है, और वो हाथ में क्या लेते हैं, हाथ में क्या लिया होता है, हथियार क्या है उनका, वज्र। ठीक, तो युद्ध का देवता कौन हो गया, इंद्र हो गया। युद्ध देवता कौन हो गया, इंद्र। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है एक देवता का नाम है रुद्र। एक देवता का नाम क्या है, रुद्र है, मगर ये बहुत कुछ खास करने वाला नहीं है, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण देवता ये नहीं है। ठीक है, तो रुद्र जो है एक देवता है, इनको कभी कभी जो है तूफान का देवता भी कहते हैं। आगे चलकर ये रुद्र जो है महत्वपूर्ण देवता नहीं है ऋग्वेद काल में, मगर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के बाद गुप्त काल की तरफ रुद्र का जो है स्वरूप बदल जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, शिव बन जाएगा। ठीक है, उनका रूप क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा, मगर यहां पर नाम क्या है, एक तरह से देखे थोड़ा सा रुद्र है। क्या है, रुद्र है। ठीक है, हो गया एक नाम, और जो है आगे इसमें रुद्र हो गया, और आगे जो है, और अब सोम देवता, ये बहुत महत्वपूर्ण देवता है, उनकी बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, आगे ले लूं, और ये हो गया। ठीक है, एक देवता है आगे, इसमें ले लेता हूं, और ये सब ऋग्वेद वाला ही चल रहा है ना। ये क्या है, सोम देवता। सोम, तो सोम का मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, तो पेड़ पौधे है, ये इन सबको क्या बोलते हैं, वनस्पति। तो सोम, तो इसमें जो है कि सोम का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति, पत्ते बेसिकली है। ठीक है, तो पत्तों को पीस करके एक द्रव्य तैयार किया जाता है, पेय। ठीक है, पेय तैयार किया जाता है, वो क्या है, सोम रस है। सोम एक पत्ती है बेसिकली, पेड़ के पत्ती है, पेड़ नहीं, लता है बेसिकली, उनकी पत्ती। ठीक है, उनको पीस करके जो है रस निकाला जाता है, उससे क्या बोलते हैं, सोम रस। और उनको पी करते हैं, उनको पीने वाले कौन है, इंद्र देवता। सोम का पान करने वाला कौन, इंद्र देवता ये। ठीक है, और ये सोम जो है, अब जैसे कोई अगर पी लिया तो क्या है, देखते हैं उसमें बड़ा स्फूर्ति आ जाता है थोड़ी देर के लिए, और अनाप शनाप बातें करने लगता है। इसीलिए इस स्फूर्ति का देवता कौन है, इस स्फूर्ति का देवता, इस स्फूर्ति का देवता कौन है, इंद्र है। तो सोम और इस स्फूर्ति के देवता कौन है, स्फूर्ति का देवता कौन है, सोम है। ठीक है, और वो सोमपान करने वाला देवता कौन है, इंद्र है। ये भी साइड में कर लेता हूं मैं, सोमपान। अब सोमपान का मतलब क्या है, वो मादक द्रव्य है, जिनको पी करके जो है वो मतवाले हो जाते हैं, सोमपान करने वाला देवता। देवता ये कौन है, इंद्र है। ठीक है, अच्छा, किनको, इंद्र को, चलो ठीक है, ये भी कह देता हूं मैं, तो मापा। ठीक, ठीक, ये सब छोटे छोटे शब्द है, यही एग्जाम में पूछ देते हैं, और ये पता नहीं चलेगा ये। ठीक है, इनको औषधियों का राजा भी कहते हैं, सोम को। इनको जो है, पेड़ पर वनस्पति वाला है ना ये, वनस्पति, तो इनको बोलते हैं औषधियों का राजा। औषधियों का राजा कौन है, सोम है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर जो है सोम के बाद और बहुत महत्वपूर्ण जो है, अब देवता उसमें, अब पृथ्वी देवता तो जानते हैं, ऋग्वेद में इनका कई बार उल्लेख मिलता है। अब देवी में जो है, वो किनकी बात कर रहा हूं मैं, सरस्वती। देवी कौन है, सरस्वती, उनकी भी उल्लेख कर देता हूं, वो सरस्वती। कितने बार उल्लेख मिलता है इनका ऋग्वेद में, सरस्वती का,
कितने बार? 122, 72। अरे लिखवाया हूं मैं इसको, ठीक है। हम्म, देख के लिखेंगे उसको वो, ठीक है। फिर कौन सा हो गया? सरस्वती। तो सरस्वती को क्या बोलते हैं? नदियों की मां, नदी तमे। और अंबी, हाँ, अंबी तमे, नदी तमे, अंबी तमे। और क्या है? देवी तमे। यही है ना? हाँ, यही कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो सरस्वती क्या है? कितने बार उल्लेख है? 72 बार उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद में। इनको क्या बोलते हैं? सबसे पवित्र नदी। इनको नदियों की मां भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? नदियों की मां। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर है एक दो, तो बस और कर देता हूं। एक है अग्नि। अग्नि उधर लिख चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, तो उसको छोड़ ही देते हैं फिर। ठीक है, अग्नि का 200 बार उल्लेख है। ठीक, ये हो गया। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी? ये ऋग्वेद काल की बात किया मैंने ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है इसमें दूसरा पॉइंट है। ये पहला पॉइंट मतलब मैंने क्या बताया अभी? प्राकृतिक शक्तियों का हमने क्या किया है? देवीकरण किया है। ठीक है, और ऑनलाइन में जो है सभी, पायल जी और बाकी सब लोग जो है उनको समझ में आ रहा है। अब हम यहां से सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या बताया था मैंने? सेकंड पॉइंट का मतलब क्या बताया था मैं इसमें? बहुदेववाद वाला। ठीक है, कौन सा वाला है? बहुदेववाद वाला। अब बहुदेववाद वाला, बहुदेववाद तो हो गया किसमें? नहीं, ठीक, बता देता हूं उनको मैं। अब तो देख ही रहे कितने सारे देवता है, देवता ही देवता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बात किए इसमें? इसको एक बार वहां से बस रिविजन जैसे, नहीं ये, तो पहले किसके बात किए हैं? प्राकृतिक शक्तियों को गुच्छी सुलझा नहीं पाए, उनको क्या दे दिया? प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने देवीकरण कर दिया, उनका देवता या फिर देवी बना दिया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन? इंद्र। युद्ध के देवता कौन है? इंद्र। अपने जगह ही आप लोग अपने उसमें रिपीट करेंगे, युद्ध के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र के बारे में ऋग्वेद में कितने बार है? 250 बार है। तो ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि। तीसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? वरुण। और एक सोमपान करने वाला देवता कौन है? इंद्र है। सोमपान देवता वाले कौन है? इंद्र है। वो संदेश वाहक देवता कौन है? अग्नि है। संदेश वाहक देवता कौन है? अग्नि। पशुओं की रक्षा करने वाला देवता कौन है? पूषण भी कहते हैं, वो भी पशुओं की रक्षा करते हैं, मगर इंद्र भी उनका गोधन की रक्षा करे, ऐसे भी कह देते हैं। ये वर्षा कराने वाला देवता कौन है? इंद्र। और पुरंदर किसको बोलते हैं? इंद्र को। संदेश वाहक देवता अग्नि। संदेश वाहक कौन है? अग्नि है। ठीक है, ये उसके बाद किसके बताया मैंने इसमें? अग्नि के बाद अग्नि हो, तो अग्नि कितने बार है? 200 बार। ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है? 200 बार। यज्ञ के देवता कौन है? अग्नि है। पुरोहित के देवता कौन है? यज्ञ। घर के देवता कौन? अग्नि। संदेश वाहक देवता कौन? अग्नि। वरुण देवता तीसरा महत्वपूर्ण देवता है ये। ठीक है, ऋग्वेद में इसका क्या नाम मिलता है? ऋतस्व गोपा। क्या बोलता है? ऋतस्व गोपा। ऋतुओं का नियामक कौन है? वरुण है। इसको समुद्र का देवता भी कहते हैं, कहीं पर नहीं लिखा है क्या? ठीक है, इनको समुद्र का देवता भी कह देता हूं, आप लोग यहीं पर लिख लेंगे ऐसे। ये समुद्र का देवता भी है, इनको समुद्र का देवता भी कहते हैं। तो समुद्र के देवता भी कौन हो गया? वरुण हो गया। ऋतुओं का नियामक कौन है? वरुण हो गया। दिन रात करवाने वाले कौन है? वरुण है। सूर्योदय और सूर्यास्त करवाने वाला कौन है? वरुण है। प्रकृति के नियमों का संचालक कौन है? वरुण है। समझा ना? ये तो जगत की व्यवस्था को बनाए रखने का काम कौन करता है? वरुण। कौन है? वरुण देव। ठीक है, जगत की व्यवस्था का जो नाम, जगत की व्यवस्था के जो बुनियादी नियम है
उसे क्या बोलते हैं? ऋत। उसे क्या बोलते हैं? ऋत। ऋत क्या है? प्राकृतिक शक्तियों का प्रकृति के नियम है वो क्या है? प्रकृति के नियम है ये। जगत का आधार क्या है? जगत का आधार क्या है? ऋत है। जगत का आधार क्या है? ऋत है। जगत की जो है पूरी व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व किसका है? वरुण का है। समुद्र के देवता कौन है? वरुण देवता है। ये प्रकृति नियमों का संचालक कौन है? वरुण देवता है। ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? वरुण देवता है। राइट? इस प्रकार से ये। उसके बाद तीसरे नंबर में आगे बढ़ते हैं। ये एक देवता, अब मैं बाकी देवता, अन्य देवता की बात कर रहा हूं मैं। एक देवता कौन है? मित्र। ये वरुण देवता के पास में एक रथ है। वरुण देवता के पास में एक रथ है। अब उस रथ में जो है रथ को चलाने वाला सारथी बैठा है, वो कौन है? मित्र है। और मित्र एक तरह से कौन है? वो सूर्य ही है। देखा जाए तो क्या है? वरुण देवता और सूर्य देवता एक साथ बैठ करके घूम रहे हैं, एक साथ बैठ करके घूम रहे हैं। तो मित्र बेसिकली सूर्य का ही एक नाम है ये। ठीक है? मित्र जो है एक तरह से सूर्य का ही नाम है ये। ठीक है? और इसको सखा भी कहते हैं ना। तो क्या है? वरुण का सखा भी बन गया, उनका दोस्त, उनका फ्रेंड बन गया। दोनों एक, वरुण के पास भी एक रथ है और उस रथ को चलाने वाला कौन है? मित्र है। और उसमें कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। और 7 घोड़े में क्या है? अलग अलग रंग के हैं। नहीं एकदम सफेद है, मगर उससे 7 किरणें निकलती है। उससे क्या है? 7 किरणें निकलती है। कौन कौन सा रंग? जो इंद्रधनुषी है। हाँ, कौन कौन सा रंग? कौन कौन सा रंग है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो जानते होंगे। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सिद्धार्था, मुझे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वो तो मुझे मालूम है। ठीक है? तो उसमें जो है सबसे ऊपर और नीचे कोई भी हो, बता दीजिए, कोई भी एक रंग बता दीजिए। ठीक है? तभी मुझे जो है उसमें सुसीता भी, सुसीता और सिद्धार्था और निधि और पायल जी, आप सब मुझे एक एक रंग को उल्लेख करके भेजे जल्दी से। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नहीं, इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है? वो एक तरह से सूर्य के घोड़े है ना, 7 घोड़े, उनका प्रतिबिंबन करते, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये। ठीक है? प्रिज्म में अगर देखेंगे सूर्य के प्रकाश को तो दिखता है वो 7 रंग। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। दिखता है अभी, अभी तो जो एक साथ जब सब मिल जाता है तब हमें बस श्वेत दिखता है ये। एक साथ जब मिलता है ये पूरा किरणें, तो क्या दिखता है हमें? श्वेत। मगर इनको अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो मल्टी कलर है ये, 7 रंग है ये। ठीक है? तो 7 रंग में जो है मुझे अभी तक कोई जवाब, ठीक है, मिल तो गया है, लग रहा है कुछ। इसको देख लेता हूं मैं। हाँ, बैंगनी सबसे ऊपर। ठीक है? रेड नीचे। राइट, वेरी गुड। वायलेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बैजानी, हपीनाला। ठीक है? शॉर्ट में है ये, मैंने भी याद कर रखा है, ऐसे भी याद कर लो। बैजानी, हपीनाला। बैंगनी है, जामुनी है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। ठीक है? तो क्या है? यही वाला हो गया। तो ये क्या है? इस मित्र को आदित्य भी कहते हैं क्योंकि ये आदिति की पुत्र है। ठीक है? एक देवता सूर्य, सविता। सविता एक पुरुष देवता है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे, देवी नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? पुरुष देवता है। और ये क्या है? सौर मंडल के देवता है। और सौर मंडल में सेंटर पॉइंट कौन है? सूर्य। सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य। ये सौर मंडल में, सौर मंडल एक्चुअल में अस्तित्व में क्यों है? सूर्य की वजह से। समझ में आ रहा है ना? ये तो स्वाभाविक है। वो जो ये ऋग्वेदिक काल में जो लोग रहते होंगे ना, इनको यही सूर्य और चंद्रमा वगैरह सब समझ में नहीं आता रहा होगा ज्यादा मात्रा में ये। ठीक है? उनके पास सेटेलाइट कुछ नहीं था ना, वो अब वो उनके पास उतना बुद्धि टेक्नोलॉजी नहीं था। हम भी जैसे कि जो है वो क्या है, हमने आदित्य L1 भेजे हैं ना, ये तो मालूम होगा। आदित्य L1 हमने जो है वही सूर्य के जो है बाहरी हिस्से को अध्ययन करने के लिए भेजा हुआ है। ये कौन सा? आदित्य L1। ठीक है? और चंद्रमा के अध्ययन के लिए तो हम 3 बार पहुंच गए हैं। ये कहते हैं देवता है, एक इंसान है, मगर वहां कुछ नहीं है। क्या? खाई है, बहुत पानी भी नहीं है कुछ खास वहां पर। ये थोड़े बहुत पानी से कुछ कुछ ऐसा खोज किए हैं, मगर कोई देवता वेता नहीं है वास्तविक में। ओके? समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है? मतलब उनके बुद्धि की स्तर और हमारे बुद्धि के स्तर में कितना फर्क है, जमीन और आसमान।
यही मतलब हुआ। ठीक है। सौर मंडल के देवता कौन है? सविता है। उषा, उषा क्या है? सुबह सुबह की देवी है। और सुबह सुबह देवी का मतलब जैसे सूर्य जो है, जब उनका सूर्योदय हो रहा होता है, तब उनकी जो प्रकाश में जो लालिमा होती है वो बहुत ही शीतल होती है। ठीक है, तो उसको मान लिया गया चलो एक देवी के जैसा है ये। देवता को क्या बना दिया गया? कुछ समय के लिए देवी बना लिया गया। ठीक है, देवता को कुछ देर के लिए क्या है? देवी बना लिया गया। ठीक है, तो प्रभात की देवी, सुबह की देवी कौन है? उषा। ठीक है, अब वैसी एक देवता और कौन है? अश्विन। एक देवता कौन है? अश्विन। ये अश्विन बेसिकली जो है, ये गंधर्व होते हैं। अश्विन बेसिकली कौन होते हैं? गंधर्व। अब गंधर्व मतलब समझते हैं? गंधर्व मतलब ये हुआ जो किन्नर, समझते हैं किन्नर? किन्नर समझते हैं ना, ये थर्ड जेंडर। तो वो देखो उस समय से भी है। तो एक वैसी क्या है? अश्विनी, अश्विनी कुमार कहते थे इनको वो। ठीक है, और यही अश्विनी कुमार जो है देवता के समान है। ये जो है विस्पला बताया था नाम मैंने। ठीक है, उसके पैर को जब काट दिया गया तो उसमें लोहे के पैर यही लगाए थे, अश्विनी कुमार। ठीक है, एक क्या है देवता कौन है? पूसन। तो पूसन जो है गोधन की रक्षा करने वाला उनका देवता है। चारागाह की रक्षा करने वाला कौन देवता है? पूसन है ये। अदिति ये देवों की मां है, देवों की जननी है। रुद्र तूफान का देवता है। आगे चलकर एक और देवता मिलेगा इसमें, मरुत। इनको मरुत। मरुत मतलब क्या है? तूफान का देवता, हवा का देवता। ये क्या है? पवन कह दीजिए इनको, पवन देवता। ये क्या हो गया? पवन देवता, मरुत। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ू मैं अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से ये। ठीक, अब दूसरी बात क्या बता रहा हूं इसमें, कि ये जो है, ये जो है आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है, ये जो है हम आगे बढ़ते हैं। पर उस तरफ हम जो है पहले चलते हैं। ये अभी जो उत्तर वैदिक के बचा है ना, उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर कंफ्यूज में निकल जाएगा और छूट जाएगा वो। यहां से ये देखो, अब यहां पर महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। यहां पर महत्वपूर्ण क्या है? देवता कौन है? इंद्र है। मगर अब उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता है वो इंद्र नहीं रहेगा। अब महत्वपूर्ण देवता जो है उत्तर वैदिक काल में वहां बन चुका है, हाँ, यहां जो है महत्वपूर्ण देवता उत्तर वैदिक काल में अब कौन बन चुका है? प्रजापति। ये महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, और प्रजापति मतलब ये कोई ब्रह्मा की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये कोई ब्रह्मा नहीं है। ये प्रजापति एक देवता है। ये प्रजापति एक देवता है जो उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, एक आदि पुरुष हुआ करता था। एक आदि पुरुष हुआ करता था, एक आदि पुरुष हुआ करता था। उस आदि पुरुष का यज्ञ में बलि हुआ, उस आदि पुरुष का यज्ञ में बलि हुआ। ठीक है, तो वो जो आदि पुरुष है, यज्ञ में बलि हुआ मतलब समझ रहे नहीं है? ठीक है, तो उस आदि पुरुष जिनका बलि हुआ, आगे चलकर के वही क्या कहलाए? प्रजापति कहलाए। आदि पुरुष जिनका बलि हुआ वही आगे चलकर मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या कहलाए? ये प्रजापति कहलाए। और इसी आदि पुरुष से, इसी आदि पुरुष के जो है उनके अलग अलग अंगों से, शरीर के अलग अलग भाग से, ठीक है, अलग अलग भाग से जो है वो एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, हालांकि अलग से हिस्ट्री बताऊंगा इसका मैं ये। ठीक है, मगर मुख्य देवता यहां पर कौन है? अभी प्रजापति है, पहला देवता ये। ठीक है, ये क्या है? मुख्य देवता है ये।
उसके बाद दूसरा देवता। अब इंद्र के जो है दिन चले गए हैं, अब इंद्र के दिन क्या है, चले गए हैं। अब उनके स्थान पर जो है दूसरा देवता इस तरफ आ जाएगा। यह किनकी बात कर रहा हूं मैं, उत्तर वैदिक काल में यह, ठीक है। अब यहां पर जो है महत्वपूर्ण देवता कौन बन गए हैं, प्रजापति बन गए हैं। और उसके साथ साथ जो है इसमें उसके साथ साथ जो है इसमें एक देवता कौन महत्वपूर्ण बन गया, रुद्र। ऋग्वेद काल में रुद्र उतना महत्वपूर्ण नहीं था, मगर यहां पर क्या है, महत्वपूर्ण हो गया। अब यही रुद्र आगे चल करके गुप्त काल में, गुप्त काल में रुद्र क्या बन जाएगा, शिव बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, गुप्त रुद्र क्या बन जाएगा, शिव बन जाएगा। और ये प्रजापति आगे चल करके 600 बीसी के आसपास ये आगे चलकर क्या बन जाएगा, ब्रह्मा। ये आगे बनेगा मगर बहुत, अभी ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट यहां पर उत्तर वैदिक में भी नहीं है, ठीक है। रुद्र है यहां पर, मगर ये शिव की अवधारणा भी नहीं आई है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण देवता, तीसरा महत्वपूर्ण मगर कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इनके पास नाम मिलता है, ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है। वो कौन है, ये विष्णु। क्या नाम है, विष्णु। तीसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है, विष्णु है ये, मगर ये बहुत खास महत्वपूर्ण देवता नहीं है ये। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। और ये विष्णु आगे आगे विष्णु मतलब क्या बन गया, आगे वो नारायण बन गया। विष्णु क्या है, नारायण। एक नाम नारायण नाम का भी देवता हो गया, और साथ में क्या है, विष्णु भी है, ठीक है। और आगे यहां से अगर आगे बढ़ूंगा मैं उस तरफ, आगे मतलब उसमें लगभग गुप्त काल के आसपास, तब एक नई संकल्पना आया, किसका, त्रिदेव का। किसका है, त्रिदेव का। और त्रिदेव मतलब कौन कौन सा हो गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पर वो बात की संकल्पना है, ये समझ लेना है आपको, उत्तर वैदिक काल का नहीं है, मगर मैं बस जानकारी के लिए बता दिया मैंने इसलिए, ठीक है। तो ये क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठ देवता कौन है, प्रजापति है ये। दूसरा महत्वपूर्ण कौन है, रुद्र है। और तीसरा महत्वपूर्ण कौन है, ठीक, ये हो गया ये। अब बाकी और देवता तो लगातार बने हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं इनमें से ये। अब उसके बाद फिर ये दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में क्या है बता रहा हूं मैं, आगे आगे बढ़ जाऊं मैं इसको, ठीक है। अब इस तरफ आगे जो है, हम्म, हम्म, इसमें से क्या बताया मैंने कि अब जो है आ, ये जो है एक तो बहुत देवता हो गया, बहुत से देवता हो गया। तो पूर्व वैदिक काल में भी क्या है, यहां भी क्या है, बहुदेववादी है। बहुदेववादी का मतलब क्या होता है, बहुत से वाद है, बहुत से देवता है ये, उसमें क्या है, बहुत से देवता है ये। तो उत्तर वैदिक काल में भी क्या है, बहुदेववाद है। यहां पर भी क्या है, बहुदेववाद, दोनों तरफ बहुदेववाद है ये, ठीक है। मगर उत्तर वैदिक काल में जो है बहुदेववाद, तो यहां पर क्या है, बहुदेववाद। तो बहुदेववाद के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बहुत सारे देवता हुए तो कौन से देवता को माना जाए, कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ, किस देवता को माना जाए, किसकी पूजा किया जाए, कंफ्यूजन हुआ। तब उसमें क्या हुआ कि एक जिनकी पूजा करेंगे वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे वही जो है आगे क्या बन गया कि अंतिम रूप से सब क्या है, एक है। तो बहुदेवता, बहुदेववाद मतलब बहुत से देवता, बहुत से देवता यहां पर हुआ करते थे। मगर वहां से फिर क्या है, धीरे धीरे क्या बन गई ये, एक देव, एक वाद, एक देववाद,
उसे क्या कहा गया? एक देववाद। एक देववाद का मतलब क्या है? देवता अंतिम रूप से क्या है? एक है। देवता अंतिम रूप से वो क्या है? एक है। देवता अंतिम रूप से क्या है? एक है। ठीक है, तो ये किस काल की बात कर रहा हूं मैं? उत्तर वैदिक। और इसीलिए इनको जो है कभी कभी फिर आगे चल करके एक वाद भी कह देते हैं, और कभी कभी इनको जो है अद्वैत, जो दूसरा जो दो नहीं है, अद्वैतवाद, ये भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद। समझ में आ रहा है? ये इनमें से है। ये कौन सा हो गया? बहुदेववाद से किस तरफ? एकवाद या फिर अद्वैतवाद। क्लियर है यहां तक? ये ठीक। उसके बाद फिर एक बताया मैंने, इसमें तीसरी बात बताया था मैंने जो है कि तीसरी बात बताया था मैंने, पुरुष तत्वों की प्रधानता है। ये उत्तर वैदिक का, ये पूर्व वैदिक का, दो कॉलम में ले रहा हूं मैं, तो उस कॉलम में ले रहा हूं पूरा पूरा मैं ये। ठीक है, और एक फिर बताया था मैंने जो है पुरुष तत्व की प्रधानता। पुरुष तत्व की क्या है? प्रधानता है ये। अब पुरुष तत्व प्रधानता मतलब क्या हुआ? कि ज्यादातर देवता, इनके अधिकतर देवता कौन है? पुरुष है। इनके ज्यादातर देवता जो है कौन है? पुरुष है। देवियां हैं, देवियां हैं, किंतु संख्या कम है। संख्या कम है। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, देवताओं की संख्या, देवताओं में जो है पुरुष, उनकी संख्या ज्यादा है ये। ठीक है, उनकी तुलना में जो है जो देवियां हैं उनकी संख्या क्या है? कम है ये। ठीक है, मगर आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में ये जो देवियां हैं, जो देवियां हैं बेसिकली, वो देवियां जो है एक्चुअल में देवता के सहगामी बन गए। देवता के क्या बन गए? सहगामी बन गए। देवता का सहगामी बन गए मतलब क्या है? जैसे कि जो है विष्णु, विष्णु के साथ में कौन? लक्ष्मी, वो एक देवी। समझा रहे हैं ये? इंद्र के साथ में कौन है? इंद्राणी। तो ये क्या है? इस तरह से आगे बढ़ती चली गई है। ठीक है, और शिव तो इस तरफ सती, शिव तो सती, इस तरह से ये। समझ में आया जो कह रहा हूं मैं ये? तो यहां पर क्या है? सब अलग अलग में है ये, संबंध एक दूसरे से दर्शाए नहीं गए हैं, मगर आगे उस तरफ क्या हो गया? एक दूसरे से संबंधी जोड़ दिए गए, उनका संबंध जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा मैंने नेक्स्ट बताया था मैंने, क्षेत्र के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण। क्या बताया था मैंने? क्षेत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण। जल्दी लिखिए। बहुदेववादी, तो बहुदेववाद से किस तरफ आगे चल गए हम लोग? एकवाद का। अंतिम क्या है? एक ही सत्य है, और वो क्या है? ब्रह्म है। एकवाद, अद्वैतवाद मतलब इनको क्या मान लेते हैं? ब्रह्म ही सत्य है, ही सत्य, बाकी सब मिथ्या, बाकी सब मिथ्या। जल्दी लिखिए ये। हो गया? ठीक है, तो दो बातें हो गया इसमें भी। उसके बाद फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं जो क्षेत्रों के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण, इनकी बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्रों के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण। अब क्षेत्रों के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण का मतलब क्या है? कुछ देवता इसमें जो है एक साथ ले लेंगे, इसमें अलग से वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रों के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर
देवताओं का वर्गीकरण। इसमें 3 क्षेत्र आएंगे। तो पहला हम ले लेते हैं, पहले लेते हैं इनमें आकाश के देवता। आकाश के देवता मतलब जो आकाश में निवास करता है, ये मतलब हुआ, जो आकाश में निवास करता है। अब आकाश में जो निवास करते हैं उनको फटाफट लिख लेते हैं। उसमें जो है लिखिए वरुण, मित्र, चंद्रमा। वरुण, मित्र, ये सब बिल्कुल रट्टे मार लेंगे। चंद्रमा और कौन है? सूर्य, सविता, पूषण। सूर्य, सविता, पूषण। सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति। विष्णु और अदिति। विष्णु के है अदिति, उषा और अश्विन। उषा और अश्विन, ये सब कहां के देवता है? आकाश के देवता है ये। तो वरुण देव है आकाश के देवता, मित्र क्या है? आकाश के देवता, सूर्य क्या है? आकाश के देवता, सविता आकाश के देवता, चंद्रमा आकाश के देवता, पूषण आकाश के देवता, विष्णु आकाश के देवता, अदिति आकाश की देवी, और वो उषा आकाश के देवी, अश्विन आकाश के। ये हो गया। उसके बाद फिर आकाश के साथ फिर किसका हो जाएगा इसमें? कौन सा है? अंतरिक्ष से बोलते हैं, अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता। और अंतरिक्ष के देवता मतलब किन की बात कर रहा हूं? जो पृथ्वी से ऊपर और अंतरिक्ष के बीच में रहते हैं, उनकी बात करो। पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर और अंतरिक्ष से नीचे, मतलब कौन सा? वायुमंडल वाले क्षेत्र में, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये इसमें जो है इंद्र, रुद्र, मरुत। इसमें कौन है? इंद्र, मरुत। मरुत मतलब वही तूफान वाला देवता, हवा चलता है, मरुत। और वाधु, वात, वाधु, वात, ये सब देवता के नाम हैं, लिख लीजिए रहे इसमें। वात और पर्जन्य, पर्जन्य और वायु देवता, ये सब क्या है? अंतरिक्ष, मतलब जो वायुमंडल है उसमें रहते हैं ये। तो इंद्र भी वहीं रहता है, बादलों में, उससे घिरा रहता है, बादल पारी गिरा देता है ये। उनके बाद फिर जो पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, तो पृथ्वी के देवता कौन कौन हो गया? सोम, पृथ्वी, सोम, पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवी, ठीक है। सरस्वती, बृहस्पति, अग्नि, सरस्वती। एक और देवता है वनस्पति, बृहस्पति और अग्नि। ये सब कहां के देवता है? ये पृथ्वी के देवता है ये, ठीक है। ये सब कहां के देवता हो गया? पृथ्वी देवता ये, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी देवता ये। तो क्षेत्रधार पर कितने देवता? 3 क्षेत्र के देवता। एक कौन सा है? आकाश का, दूसरा कौन सा है? अंतरिक्ष का, और तीसरा कौन सा है? पृथ्वी का। तो अंतरिक्ष के देवता में नंबर 1 कौन है? वरुण देवता है। नंबर 2 कौन है? मित्र देवता है। और नंबर 3 कौन है? सूर्य। और नंबर 4 सविता। चंद्रमा भी क्या है? आकाशवा देवता है। पूषण भी क्या है? आकाश का। विष्णु भी कहां के? आकाश के।
अदिति भी कहां के? आकाश के। उषा कहां के? आकाश। और अश्विन भी कहां पर? आकाश। अंतरिक्ष के देवता में कौन है? इंद्र, मतलब बादलों में रहता है जो देवता, इंद्र है। मरुद एक देवता है, वाधु एक देवता है, वात वो भी देवता है, पर्जन्य भी एक देवता है, और वायु देवता, पृथ्वी के देवता जो यही निवास करते हैं जमीन में, ठीक है, क्या? सोम है, पृथ्वी है, और सरस्वती है, वनस्पति और अग्नि। ये क्या है? हाँ, ये हो गया। आगे बढ़ू फिर मैं, थोड़ा सा बचा है और वो, अब इसको फिर बांट देंगे दो भागों में। ये इनको फिर बांट देंगे दो भाग, मतलब कौन सा हो गया? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक वाला। तो इसमें जो है उपासना के तरीके, उपासना का उद्देश्य, ये क्यों पूजा प्रश्न करते हैं? ये पूर्व वैदिक काल का हुआ, इसमें क्या है इनका? उपासना का उद्देश्य। उपासना का उद्देश्य, इनका क्या उद्देश्य है? इनका जो उद्देश्य है, इनको भौतिक, इनको इसी लोक में, लौकिक जीवन में भौतिक सुख, सुविधाओं की प्राप्ति करना, ये उनका बेसिक उद्देश्य है। ये जो है परलोक, मतलब किसी और लोक में सुख सुविधाओं की खोज के लिए उपासना नहीं करते हैं। यहां किसी और लोक, और लोक मतलब परलोक, परलौकिक की बात कर रहा हूं। इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके कोई स्वर्ग लोक भी होता होगा, वो उनकी बातें नहीं करते हैं। वो इंद्र से बातें, इंद्र की प्रार्थना इसलिए करते हैं, इंद्र की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि वो उनकी गायों की रक्षा करे, उनको गोधन दे, इसी जीवन में उनको खुशहाली आए, सुख शांति से रहे, इसके लिए है ये। यहां किसी और लोक में सुख सुविधाओं की खोज नहीं करते हैं। इसीलिए देवताओं से अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या उनकी गोधन की वहां रक्षा करे, उनकी दुहिता की वहां रक्षा करे। दुहिता मतलब क्या? उनकी पुत्री, उनकी रक्षा करेंगे, उनके चारागाह की रक्षा करेंगे। समझा रहा है? इस तरह से ये, इस तरह से ये, तो ये क्या है? तो ये पूर्व वैदिक काल का हुआ। ये क्या है? पूर्व वैदिक काल। मगर उत्तर वैदिक काल में क्या है? परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये उत्तर वैदिक काल में परिस्थिति क्या है? बदल जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या है? अब भौतिक सुख, यहां पर क्या है? भौतिक सुख की खोज करते हैं ये। यहां पर क्या है? भौतिक सुख, भौतिक सुख की खोज है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, ध्यान रखेंगे ये। इस तरफ आगे चल क्या बन जाएगा? ये परलौकिक, परलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं और यज्ञ हवन आदि, किसमें? उत्तर वैदिक काल में। किसमें है? उत्तर वैदिक काल में यह, ठीक है। अब उसके बाद इनकी उपासना की पद्धति, इनकी क्या है? उपासना की पद्धति। बस दो दो लाइन है बस, और ये, ठीक है। तो अगले लू में
उपासना की पद्धति। इसको भी सेम स्थिति है ये। उपासना की पद्धति, तो इनकी उपासना की पद्धति पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक में उपासना की पद्धति में क्या है इनके पास में, कि उपासना की पद्धति है उसमें प्रार्थना और यज्ञ। इसमें क्या है, प्रार्थना है। ये क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ये। अब प्रार्थना में क्या करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। प्रार्थना में क्या करते हैं, मंत्रोच्चार कहते हैं, मंत्रोच्चार कहते हैं ये। मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं ये, थोड़ी मात्रा में यज्ञ, यज्ञ करते हैं। ये क्या है, यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में जो है, जो बलि दिया जाता है, यज्ञ में जो है जो बलि दिया जाता है, वो बलि किसका होता है, अनाज का, सामान्यतः अनाज का। अनाज मतलब कौन सा, गेहूं और जौ और गेहूं, यही ना मुख्य रूप से ये, ठीक है। और कभी कभी विशेष अवसर पर, विशेष अवसर पर कभी घोड़े तो कभी जो है गाय की बलि, मगर बहुत विशेष अवसर पर। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। मतलब यहां पर अभी जो है यज्ञ के कई प्रकार प्रचलित नहीं है, कई प्रकार प्रचलित नहीं है, ठीक है। मतलब कर्मकांड बहुत ज्यादा नहीं है अभी। कर्मकांड बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक। अब उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या है, यहां पर भी प्रार्थना है। हाँ, यहां पर और इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रार्थना करते हैं ना मंत्रोच्चार, तो मंत्रोच्चार में जो है उच्चारण में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, उच्चारण की शुद्धता ऐसा कहा जाए इनको, उच्चारण की शुद्धता पर बल। अगर गलत उच्चारण कर दिया किसी मंत्र का, तो उनको जो है उसी यज्ञ के कुंड में खुद की आहुति देना पड़ता था। हाँ, ठीक है। तो ऐसी जो है एक आदि पुरुष जो बड़े महत्वपूर्ण थे, उसने एक मंत्र का गलत उच्चारण कर दिया, उसने अपनी आहुति दिया, उससे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षुद्र। ऐसा किताबों में मिलते हैं ना, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, मगर वैसा नहीं है। सामान्य किताब में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, मगर वास्तविक में ऐसा नहीं है ये। अब यहां पर प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना तो ठीक है, मगर अब प्रार्थना के साथ साथ कर्मकांड और अनुष्ठान, यज्ञों की मात्रा, बलि की मात्रा। अब बलि मतलब क्या, पहले तो केवल सामान्य अनाज को दे दिए जाते थे, मगर यहां पर जो है भेड़, बकरी, ठीक है, भेड़ बकरी, और उसके बाद फिर
भैंस, उसके बाद फिर कभी कभी अवसरों पर गाय, और कभी कभी अवसरों पर घोड़े, और कहीं कभी अवसरों पर मानव के बलि के संकेत मिलते हैं। ठीक है। और जो अग्निवेदी, इनका अग्निवेदी समझते हैं ना, अग्निवेदी समझते हैं, वही उनका कुंड। ठीक है। इनमें विभिन्न प्रकार के बनने बनना शुरू हो गया। कब की बात करूं मैं? उत्तर वैदिक काल में। ये सबकी स्टोरी इनकी अलग अलग इस प्रकार का। कौन से पे छूट गया आगे? अच्छा, ये आगे का है। ठीक है। ये हो गया इनका धर्म के बारे में। अब कल हम बात करेंगे इस पर उनकी दर्शन। कल बात करेंगे इस पर दर्शन। दर्शन थोड़ा छोटा सा ही है और इसको बताऊंगा, और उसके बाद कुछ कुछ और जो छूटा होगा छुटपुट उनको मैं बताऊंगा, और साथ में रिवीजन भी लेंगे। फिर वैदिक सभ्यता हमारा समाप्त। ठीक है। फिर हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा उसमें क्या है? बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म जो है उसके पहले हम लोग बात करेंगे उसमें राजनीतिक और सामाजिक। ठीक है। और धार्मिक स्तर पर क्या जटिलता आया, तब जाके वहां से निकल के आएगा वैदिक, तब निकल के आएगा जैन और बौद्ध, उनकी बात करेंगे। ठीक है। ठीक। बाकी फिर कल करते हैं। ठीक। थैंक यू। अग्निवेदी सिद्धार्थ, अग्निवेदी मतलब ये होता है, अग्निवेदी मतलब ये है कि जो अपन हवन कुंड बनाते हैं ना, कुछ से 3 कोना करके गड्ढा कर दिए, उसमें हवन करेंगे, उसी को अग्निवेदी बोलते हैं। आग जलाया जाता है ना उसमें। ठीक है। और कहीं पर चौकोनी कर देखे होंगे, कहीं पर छोटा बनाते हैं, कहीं पर थोड़ा बड़ा साइज का। और है ना, जब बड़े बड़े, जब वो कोई बड़ा बड़ा यज्ञ हवन करवाते हैं, बड़ा पूजा पाठ करवाते हैं, तो क्या बड़ा बड़ा, कहीं पर 4-5 एक साथ बना देते हैं, कहीं पर 8-10 एक साथ बना देते हैं, उसे बोलते हैं अग्निवेदी। उसे क्या बोलते हैं? अग्निवेदी। ठीक। ठीक है सिद्धार्थ, बाकी कंफ्यूजन होंगे तो कल मुझे और मैसेज कर देंगे। ठीक। और मैं ये पूरा पीडीएफ जो है ग्रुप में सेंड करूंगा, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे वो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देंगे, ये अपना नंबर। ठीक है। क्योंकि इसको ग्रुप, इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में डालूंगा, और तो हर दिन डाल रहा हूं मैं। ठीक है। तो पीडीएफ से आप अगर नहीं लिखे होंगे तो उनको देखकर लिख सकेंगे। ठीक है। तो सिद्धार्था, पायल जी और बाकी सभी है। ठीक।